नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है और ये कार्यक्रम ज्ञानमार्ग.गुरु पर सभी साधुओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। इस सत्संग में हम कार्यक्रम से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे प्रश्नोत्तर, परीक्षाएं आदि, और गुरु संवाद सेवा से मिले प्रश्न भी मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। सत्संग शुरू करते हैं। सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। पहला प्रश्न सत्यभामा का आया हुआ है पहले से, वहीं से शुरू करते हैं। जब हम रोजमर्रा के काम करते हैं और पूरा ध्यान काम पर होता है, उस समय भी अनुभव और अनुभवकर्ता का भेद नहीं होता, तो क्या रोजमर्रा के काम करते हुए तन्मयता की अवस्था अनुभव क्रिया की अवस्था है? क्या ये संभव है कि दिनचर्या करते हुए भी अनुभव क्रिया की अवस्था प्राप्त हो? जैसा कि आप जानते हैं, अनुभव क्रिया अस्तित्व की अवस्था है, मनुष्य की या चित्त की नहीं। इस बात पे ध्यान दीजिए। अनुभव क्रिया अस्तित्व की अवस्था है और ये अवस्था भी नहीं है। अनुभव क्रिया अस्तित्व स्वयं है, जहाँ पे अनुभव और अनुभवकर्ता का भेद नहीं है, पहले से ही ऐसा है। तो आप कोई भी काम कर लीजिए, रोज का काम, ध्यान, साक्षी भाव, कोई भी अवस्था हो, निद्रा, जागृति, केवल अनुभव क्रिया ही है। ये अवस्था अस्तित्व की है, अस्तित्व को पहले से प्राप्त है। मनुष्य की मानसिक अवस्था से इसका कोई संबंध नहीं है। मनुष्य में अज्ञान आ गया है कि ये दो है, अस्तित्व को बांट दिया गया है अज्ञान के कारण। बस वो अज्ञान समाप्त कर लीजिए। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य अज्ञान का नाश है, ना कि कोई अवस्था प्राप्त करना। और अनुभव क्रिया की अवस्था तो बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकती, आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि ये पहले से है। अस्तित्व की अवस्था है, आपकी नहीं। अस्तित्व की अवस्था है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य उसमें अस्तित्व में प्रतीत होता है, छाया सी प्रतीत होती है, जिसको हम कहते हैं मनुष्य। तो आप में ये भाव आ गया है कि मैं मनुष्य हूँ और मुझे किसी तरह से अनुभव क्रिया की अवस्था प्राप्त होनी चाहिए, जो कि पूरा अज्ञान दिखाता है। मैं मनुष्य हूँ जब तक ये भाव रहेगा, आपको अनुभव क्रिया समझ में नहीं आएगी। मैं अस्तित्व हूँ ये ज्ञान होगा तो अनुभव क्रिया प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि देख लिया जाएगा कि वो पहले से है। अस्तित्व की अवस्था वो पहले से है, मैं ही वो अस्तित्व हूँ। सत्यभामा को मेरा सुझाव है, आपको अवस्थाओं की चिंता छोड़ देनी चाहिए। अब इस समय उतना ज्ञान नहीं हुआ है कि आपको कोई अवस्था समझ में आए। आप अभी भी इस मनुष्य की, मनोशरीर यंत्र की अवस्थाओं की चिंता कर रहे हैं। अस्तित्व की अवस्थाओं को मनुष्य के ऊपर आरोपित किया जा रहा है। क्यों? स्वयं को अभी भी मनोशरीर यंत्र ही माना है। तो जैसे ही आप कहीं सुन लेते हैं कि अनुभव क्रिया नाम की एक अवस्था है, अब आप चाहते हैं कि इस मनोशरीर की भी वो हो जाए। पूरी तरह गलत विचार है। इसमें गलती क्या है? स्वयं को अस्तित्व नहीं जाना है और अस्तित्व की अवस्थाओं को कहीं से सुन लिया है कि ये होती है, इसलिए वो विचार चल रहा है कि मेरी क्यों नहीं है अभी, और रोजमर्रा के काम करते हुए क्यों नहीं हो सकती। तो देखिए कितना अज्ञान बचा है अभी। सबसे पहले ये काम कीजिए, अपने मनोशरीर यंत्र से अपनी पहचान समाप्त कीजिए कि मैं ये हूँ। इसके लिए आत्मज्ञान जरूरी है। सबसे पहले आत्मज्ञान जरूरी है, उसके बाद ये मनोशरीर यंत्र को एक छाया की तरह, अनुभव की तरह देखा जाएगा, और इसकी जो भी अवस्था है मनोशरीर यंत्र की, उसको नकार दिया जाएगा कि ये सारी अवस्थाएं मिथ्या हैं। इस मनोशरीर यंत्र में जो भी अवस्था आ जाए वो एक अनुभव है जो आता है जाता है। और जब मैं अस्तित्व हूँ ये जाना जाएगा, तो आप देखेंगे कि पहले से ही अनुभव क्रिया है, पहले से ही अद्वैत है, जिसे हम दूसरे शब्दों में ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। पहले से ही भेद नहीं है। अगर मैं अस्तित्व हूँ और पहले से ही अनुभव क्रिया ही मैं हूँ, वो मेरी अवस्था भी नहीं है, वही मैं हूँ, अद्वैत अस्तित्व मैं हूँ, तो फिर ये उधेड़ बुन समाप्त हो जाएगी कि मेरी अवस्था कैसे हो जाए अनुभव क्रिया की, क्योंकि वो आपकी पहचान ही अस्तित्व से हो गई है। उसकी जो भी अवस्था है या जो भी वो है, वो आप ये जानेंगे कि मैं पहले से हूँ। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
आपको नहीं प्राप्त होगी, मनुष्य को नहीं प्राप्त होगी अनुभव क्रिया के, क्योंकि अनुभव क्रिया की कोई अवस्था नहीं है जो मनुष्यमय हो, जो मनुष्यमय मिले। संपूर्ण अस्तित्व अनुभव क्रिया मात्र है। अनुभव और अनुभव करता अलग से नहीं पाए जाते अस्तित्व में। इतना ज्ञान होना चाहिए, शायद आपको अभी तक हुआ नहीं। ध्यान दीजिए, ये पहले जानने का प्रयास कीजिए, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं मनुष्य शरीर यंत्र नहीं हूँ, इसकी कोई भी अवस्था मेरी नहीं है। इस चरण तक पहले आ जाइए, इसका प्रमाण प्राप्त कीजिए। जो भी आपने सुना है उसको इधर से उधर मिलाने की जगह ये सबसे पहला चरण यही होना चाहिए आपका, सत्यभामा का, कि मैं हूँ क्या। उसके बाद अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका बचती है कि मेरी तो अवस्था अनुभव क्रिया की नहीं है, मैं तो मनुष्य शरीर हूँ, साक्षी नहीं हूँ, मैं तो अनुभव करता नहीं हूँ, अस्तित्व तो मैं नहीं हूँ, तो फिर पूछिए, स्वयं को पहले जानिए, फिर उस पर कौन सी अवस्था लागू होती है वो प्रश्न पूछिए। थोड़ा सोचिए इस बारे में कि मैंने क्या उत्तर दिया है, और अगर मेरा उत्तर समझ में नहीं आया तो फिर आप दोबारा पूछ सकते हैं मैंने क्या कहा है। वो समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछिए। फिर से मैं बता देता हूँ, नंबर 1, चरण नंबर 1, स्वयं को जानिए, मैं क्या हूँ। दूसरा, ये अवस्थाएं अस्तित्व की है या अस्तित्व का नाम मात्र है अनुभव क्रिया, ये जानिए। तीसरा, क्या वो अस्तित्व मैं हूँ पहले से, ये जानिए। ये 3 काम हो जाए तो अगली सत्संग में आप फिर बताइए मुझे, प्रश्न बचता है तो। जब तक मूल ज्ञान नहीं है तब तक इधर उधर से इस प्रकार की अवस्थाओं के नाम सुन लिए जाएंगे और उसको वो व्यक्ति मनुष्य शरीर पर आरोपित करने की कोशिश करेगा। आपकी चिंता न अवस्थाएं हैं न अनुभव क्रिया, स्वयं को जानिए। आत्मज्ञान नेति नेति की विधि है, और यही सुझाव सबको भी है। अवस्थाओं के चक्कर में मत पड़िए, ज्ञान मार्ग में कोई अवस्था नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। इस अज्ञान का नाश हो जाएगा कि कोई अवस्था होनी चाहिए मेरी इस मनुष्य शरीर की, ये अज्ञान नष्ट होना चाहिए। जो मिथ्या है उसकी अवस्था में मिथ्या ही होंगी, आप कितनी भी कोशिश कर ले वो अस्तित्व ब्रह्म वाली अवस्था उसमें आ नहीं सकती। ये पूरी तरह अज्ञान दिखाता है। ऐसे ही लोग पूछते हैं मैं आनंद क्यों नहीं हूँ, आपने तो कहा था, कहीं मैंने सुना था कि मैं आनंद हूँ, लेकिन मेरे मन में तो हर प्रकार का सुख दुख, हर प्रकार का भाव, क्रोध, ईर्ष्या सब कुछ है, अब मैं आनंद की अवस्था में कैसे आऊँ। इससे मिलते जुलते ही प्रश्न है। उसमें क्या हो गया है कि कहीं सुन लिया गया है कि मैं आनंद हूँ, ये नहीं जाना गया कि वो अनुभवकर्ता के बारे में कहा गया है, वो अस्तित्व के बारे में कहा गया है, आत्मन या ब्रह्म के बारे में कहा गया है कि मैं आनंद हूँ, ना कि मनो शरीर के बारे में। तो क्या हुआ है, स्वयं को मनो शरीर ही माना हुआ है अभी तक, कहीं से सुन लिया मैं आनंद हूँ, अब वो प्रयास जारी है कि यहाँ आनंद आ जाए, इस मनो शरीर में कोई अवस्था आ जाए आनंद की। नहीं, मनो शरीर मैं नहीं हूँ, वो मिथ्या है, उसकी सारी अवस्थाएं मिथ्या है, आनी जानी माया है, वो सपने की तरह यंत्र है। वो जो अनुभवकर्ता के बारे में कहा गया है वो उसमें नहीं आ सकता। पहले स्वयं की पहचान अनुभवकर्ता से बनाइए, फिर उसमें बनी बनाई है आनंद की अवस्था। आपको बस देखना है कि हाँ मैं अनुभव करता हूँ और यहाँ आनंद है, यहाँ न सुख है न दुख है, न कोई और वृत्ति है। देखिए कितना आसान हो जाता है। ज्ञान होने पे सब आसान है, फिर सारे वाक्य समझना आसान है। जब तक आप स्वयं को मनुष्य मानते रहेंगे, स्त्री पुरुष या मनो शरीर या शरीर का कोई भाग या मन, मानसिक वृत्ति कोई मानते रहेंगे, तब तक कोई भी वाक्य समझ में नहीं आएगा। जो ज्ञान के जो वाक्य हैं, महावाक्य या जो भी वाक्य हैं, मैं आनंद हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं आनंद हूँ, ये कोई भी वाक्य समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मनुष्य शरीर के लिए बिल्कुल नहीं कहा गया है। जब भी आप मैं शब्द का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिए वो अनुभव करता है, मैं अनुभव करता के लिए उपयोग होना है। या जब भी आप मैं शब्द का उपयोग करते हैं, अद्वैत के स्तर पे वो अस्तित्व के लिए उपयोग होना है। अगर आपको मैं शब्द से उलझन होती है, उसको पूरी तरह निकाल दीजिए। मनुष्य शरीर की अवस्था क्या है देखिए, सारी मिथ्या है। अनुभवकर्ता की अवस्था क्या है देखिए, आनंद, शांति, निर्गुणता। अस्तित्व की अवस्था क्या है देखिए, अद्वैत, अभेद, अखंड, अनुभव क्रिया। मैं को हटा ही दीजिए अगर उससे परेशानी हो रही तो।
और हाँ, इन तीन स्तरों को मिलाना नहीं है। फिर अस्तित्व, अनुभव क्रिया है, अखंड है, अद्वैत है। अब ये नहीं बोलना है कि मनुष्य शरीर क्यों अखंड नहीं है, मनुष्य शरीर क्यों सर्वव्यापी नहीं है। वो बड़ी समस्या है, क्योंकि मिलावट हो गई है। अब जिसके बारे में जो कहा गया है उतना समझिए, उसका सत्यापन कीजिए। जिस तरह के बारे में जो भी कहा गया है उसका सत्यापन कीजिए। उसको खिचड़ी नहीं बनानी है कि अब अनुभव क्रिया इस मनुष्य शरीर में आ जाए किस तरह से। पूरी तरह ज्ञान है। इन तीनों स्तरों को अलग अलग समझना है, मिलाना नहीं है। फिर कभी नहीं आएगी आपकी अवस्था, इस मनुष्य शरीर की अवस्था कभी वो नहीं होगी जो मूलभूत अवस्थाएं हैं या मूलभूत गुण है, ये गुणों का अभाव है, वो सब इसमें नहीं आएंगे कभी। ये नाश हो जाएगा। इसको जो सत्य मान लिया गया था मनुष्य शरीर को, उसका अंत हो जाएगा। उस अज्ञान का अंत हो जाएगा कि मैं ये हूँ। ये मनुष्य शरीर अस्तित्व में होने वाली आने जाने घटना मात्र हो जाएगा। जब आपको ज्ञान हो जाए तब की बात है ये। अभी आपकी सत्यभामा की अवस्था क्या है? मैं मनुष्य शरीर हूँ, कृपया मुझ में अनुभव करता और ब्रह्म के गुण ले आइए। ये हो गया। आप में देखिए खिचड़ी पक गई सब। शुरू से शुरू कीजिए, मैं क्या हूँ, यहाँ से शुरू कीजिए। नेति नेति की विधि क्या है? बैठिए एक जगह, देखिए मैं की धारणा क्या है, मैं की स्थिति कैसे बदलती है, कहाँ होनी चाहिए वो स्थिति, कौन सी स्थिति सही है, तार्किक है। अच्छा, अब मनो शरीर यंत्र की क्या स्थिति होनी चाहिए? जो आवश्यक है वो होनी चाहिए। जब कोई घटना हो जाएगी जिससे कि वो मनो शरीर सुखी होगा तो सुखी होनी चाहिए स्थिति मनो शरीर की। कोई घटना हो जाएगी जिससे दुख पीड़ा होगी तो बिल्कुल वैसी होगी उसकी मनोस्थिति। वो दुख और पीड़ा में होगा। रात हो जाएगी, नींद की अवस्था। दिन हो जाएगा, जागृत अवस्था। कोई विचार आना ज़रूरी होगा, वो विचार आएगा। जो भावना आने ज़रूरी होगी, वो भावना आएगी। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, उसको तोड़ना नहीं है। अब जो हो रहा है प्राकृतिक रूप से, उससे अपनी पहचान समाप्त करनी है। ये नहीं हूँ मैं, इतना विचार आ जाए बहुत है। ये है साक्षी भाव। लेकिन जो लोग चरण 2 और चरण 3 में है, वो साक्षी भाव को भी छोड़ दीजिए। केवल ज्ञान की चिंता कीजिए, केवल ज्ञान कि मैंने जो माना है, मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं वो सही है या नहीं, तार्किक है या नहीं। बार बार सुनिए क्या बताया गया है। ये प्रयास शिष्य को करना है, कोई और करके नहीं देगा ये। जब तक आपकी पहचान मनो शरीर से है, कोई प्रगति नहीं होगी। अगला प्रश्न प्रेम रतन का है। मूल ज्ञान में अनुभव करता ही अनुभव है, ये बताकर ज्ञान का अंत बताया गया है। फिर ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में दोनों में दृष्टा और दृश्य, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय भेद कैसे संभव है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बताया गया कार्यक्रम में। अनुभव करता ही अनुभव हो गया तो वो परिवर्तनशील हो जाएगा, वो मिथ्या हो जाएगा। क्या बताया गया है ब्रह्म ज्ञान के पाठ में कि अनुभव और अनुभव करता दो नहीं है, ऐसा बताया गया। अनुभव करता ही अनुभव है, ये वाक्य पूरी तरह गलत है। अनुभव करता और अनुभव दो नहीं है। अस्तित्व में ऐसे दो भाग नहीं है, एक को अलग करके अनुभव कर दिया जाए और दूसरे को अलग से अनुभव करता बना दिया जाए, वो संभव नहीं है। ये बताया गया है, ये ज्ञान का अंत है। जब भेद कर दिया जाता है, जो कि केवल ज्ञान के लिए किया जाता है कि ये जानूं मैं, ये जो प्रकट है वो क्या है, और जो उसका दृष्टा है, जिस पर्दे पे वो प्रकट है, वो क्या है। ये भेद बुद्धि द्वारा किया जाता है, सच में नहीं है। ये हम कहते हैं चित्त निर्मित भेद है, सच में नहीं है। तब ये वाक्य काम आते हैं कि दृश्य दृष्टा नहीं हो सकता, दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता। अनुभव करता परिवर्तनहीन है और अनुभव परिवर्तनीय है। ये द्वैत के स्तर पे। जबकि अद्वैत की जब बात की जाएगी तो वो भेद नहीं पाया जाएगा उसमें। अब ये कहना भी ठीक नहीं है कि अनुभव अनुभव करता है और अनुभव करता अनुभव है, नहीं, ये भी गलत है। केवल ये कह सकते हैं कि दोनों में भेद नहीं है। इसकी उपमा है लहर और पानी। जब लहर और पानी को अलग अलग देखा जाएगा बुद्धि के द्वारा, चित्त निर्मित भेद किया जाएगा, तो आप देखेंगे कि लहर पानी नहीं हो सकती और पानी लहर नहीं हो सकता, क्योंकि लहर नाम रूप है और पानी तत्व है।
लहर परिवर्तनशील है, आती है जाती है। पानी वही है, हमेशा वही रहता है, वो बदल के कुछ और नहीं हो जाता। ये द्वैत का स्तर है जब भेद किया गया है लहर और पानी में। जब ये देखा जाता है कि लहरें जो है वो पानी का ही रूप है, लहर अलग से नहीं मिलेगी कभी बिना पानी के, वो पानी अलग से नहीं मिलेगा बिना लहर के, तो ये कहा जाता है कि लहर और पानी एक है। तो दो स्तर है और इन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। तो जब अद्वैत की बात की जाती है तो हम अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों शब्द छोड़ देते हैं और अस्तित्व शब्द का प्रयोग करते हैं, अस्तित्व या ब्रह्म। अब वहाँ पे अनुभव भी है, अनुभवकर्ता भी है, वो सब कुछ है। उसकी परिभाषा यही है, अस्तित्व का अर्थ है सब कुछ, तो उसमें सब कुछ होगा। भेद नहीं बताया जा सकता अब अद्वैत के स्तर पे पहुँचकर, जबकि द्वैत के स्तर पे जब उनका अध्ययन करने के लिए बांट दिया गया है, क्योंकि मनुष्य जब देखता है अस्तित्व की तरफ तो उसको दो ही दिखाई देते हैं, उसकी बुद्धि भेद कर ही देती है। वो बड़ा प्राकृतिक है कि वो जो हो रहा है वो अनुभव है, आना जाना, और ये जो मैं हूँ जो देख रहा है अनुभव का, अनुभव करता, वो स्थायी है, वो नित्य है, वो परिवर्तनशील नहीं है, ऐसे ही दिखेगा हमेशा। तो ये भी बड़ा प्राकृतिक है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन दोनों स्तरों को मिला देना वो ठीक नहीं है, फिर तार्किक नहीं रह जाता। ऐसे ही घड़ा और मिट्टी है, घड़ा और मिट्टी भेद नहीं कर सकते आप। एक तरफ घड़ा रख दूं, एक तरफ मिट्टी रख दूं, संभव ही नहीं है। लेकिन नाम रूप और तत्व का भेद किया जा सकता है। उसमें जो परिवर्तनशील जो आकार है वो बौद्धिक रूप से अलग किया जा सकता है, और मिट्टी तत्व रूप में जानी जा सकती है, अलग की जा सकती है। सच में नहीं होगा वाला। फिर ये नहीं कह सकते हम कि मिट्टी ही घड़ा है और घड़ा ही मिट्टी है, उस समय नहीं कह सकते हम। दो नहीं है, इतना जाना जाएगा, वो अलग अलग नहीं है। तो भेद अध्ययन के लिए किया गया है, बौद्धिक है, चित्त निर्मित है और बड़ा प्राकृतिक है, ऐसा ही दिखेगा हमेशा। वो भ्रम है। जो दो दिखते हैं अलग अलग, वो अज्ञान के कारण उपजा भ्रम है। लेकिन जब दो दिख रहे हैं तो उसका अध्ययन संभव है। आप पानी का अध्ययन और लहर का अध्ययन कर सकते हैं। लहर में क्या है आप जान सकते हैं, आती है जाती है, परिवर्तनशील है। पानी उसका आधार है, उसका तत्व है, ऐसा कुछ बातें बताई जा सकती। इसी प्रकार अनुभव परिवर्तनशील है, आते हैं जाते हैं, उनका तत्व अनुभव करता है, वो आधार है, वो तत्व है, नित्य है, ये सब बताया जा सकता है। और फिर ये भी जाना जा सकता है कि वो अलग अलग नहीं मिलेंगे कभी। जहाँ अनुभव है वहाँ अनुभव करता है, जहाँ अनुभव करता है वहाँ अनुभव है, और दोनों में कोई दूरी नहीं है, दोनों में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। दोनों का अपना अपना अलग से स्थान नहीं है। इतना कहते ही वो स्तर अद्वैत का हो जाता है, अब वहाँ भेद नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक और उपमा है दूध और पानी। जब दूध अलग रखा है, पानी अलग रखा है, तो दोनों के बारे में बहुत कुछ बताना संभव है कि एक सफ़ेद है, एक रंगहीन है, एक मीठा है, एक का कोई स्वाद नहीं है। इस प्रकार गुण और गुणों का अभाव बताया जा सकता है। लेकिन दूध और पानी जब साथ मिला दिए जाए, एक ही बर्तन में उन दोनों को डाल दिया जाए, अब कुछ नहीं कहा जा सकता कौन क्या है। अब यही कहा जाएगा कि दोनों एक है, दोनों में भेद नहीं है दूध और पानी में। तो जब वो अलग अलग बर्तनों में थे तब हम कहेंगे द्वैत का स्तर है, दोनों को अलग अलग बताया जा सकता है। जब वो मिल गए तो हम कहेंगे अभी अद्वैत का स्तर है, अब नहीं बोल सकते कुछ इसके बारे में। इतना ही बोल सकते हैं कि एक है, और वो एक कभी एक दिखेगा नहीं, कभी नहीं दिखेगा। जैसे दूध और पानी तो एक दिख जाएंगे आपको, लेकिन अस्तित्व कभी एक नहीं दिखेगा। इसलिए केवल दो नहीं है, इतना जाना जाएगा। जो भी मैंने देखा, अनुभव और अनुभवकर्ता के बारे में जो भी निष्कर्ष निकाले, जो भी ज्ञान हुआ, वो दो अलग अलग चीज़ों का नहीं था, एक का ही था, इतना ही बोला जा सकता है। ये जांचा जा सकता है कि सच में दो हैं या नहीं, उसका प्रमाण दिया जा सकता है। प्रमाण नकारात्मक आएगा कि नहीं, कभी भी दो नहीं मिलते, दो प्रतीत होते हैं। अब बहुत से लोग पूछेंगे कौन सा स्तर सच्चा है। ये प्रश्न गलत है ना, क्योंकि अगर मैं कहूँ नहीं द्वैत का स्तर सच्चा है तो फिर अद्वैत पूरा झूठ हो गया, फिर वो एकता नहीं है। फिर अगर मैं कहूँ एकता का, अद्वैत का स्तर सच्चा है, तो द्वैत
मैं अनुभव कर्ता के बारे में जो भी बोला गया है कि ये नित्य है, अनंत है, सब गलत हो गया, सब झूठ हो गया। इसलिए जिस स्तर पे जो बोला गया है उस स्तर में वो सच है। अगर द्वैत के स्तर में कहा गया कि अनुभव परिवर्तनशील है, मिथ्या है, बिल्कुल सही बात है, सत्य है। द्वैत के स्तर पे कहा गया कि अनुभव कर्ता परिवर्तनहीन है, सत्य है, नित्य है, स्थान रहित, समय रहित, अनंत है, बिल्कुल सत्य है। अद्वैत के स्तर पे क्या कहा गया है? सब कुछ है यहाँ, सत्य असत्य सबका विलय हो गया। इसलिए यहाँ मौन हो जाना अच्छा है। अद्वैत के स्तर पे मौन हो जाना अच्छा है। ये नहीं कहना है कि आपने तो कहा था वो नित्य है, अब आप कह रहे हैं मौन होने के लिए। आपने तो कहा था अस्तित्व में अनुभव करता भी है, अनुभव भी है, अब अस्तित्व भी असत्य हो गया। अब ये सब गलत है, ये सब मिश्रण हो गया है स्तरों का। कुछ लोग इसमें वो माया का स्तर में मिला देते हैं। आपने तो कहा था कि मैं एक हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ बैठा हूँ, छोटा सा मनुष्य हूँ। ये और बड़ा ज्ञान है, क्योंकि हाँ, जो रोज का अनुभव है वो यही होगा कि ये छोटा सा मनुष्य है, इसमें अहम है, जो मैं कहता है इस मनुष्य शरीर को, बिल्कुल प्राकृतिक है, ऐसा ही होगा। अब इसको किसी तरह से खींचतान के ब्रह्म बनाने की जो कोशिश है वो विफल होगी, क्योंकि वो अज्ञान है, वो पूरी तरह गलत है। मैं की स्थिति सरकाई जा सकती है, मनुष्य शरीर से अनुभवकर्ता तक, अनुभवकर्ता से अस्तित्व तक, वो ज्ञान के कारण है। जैसे जैसे ज्ञान होगा, मैं की स्थिति मनुष्य शरीर से हट के अनुभव करते में आ जाएगी, जो तत्व है। और फिर जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो मैं की स्थिति वहाँ से भी हट जाएगी और संपूर्ण तक आ जाएगी। और व्यवहारिकता में वो मैं बिल्कुल सही जगह पे होगा जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। जब आप अज्ञानी से बात कर रहे हैं, आपके संबंधियों से, परिवार से या पड़ोसियों से, तो बिल्कुल ये बुद्धिमानी है कि मैं की स्थिति हटा के मनुष्य शरीर पे लाई जाए, क्योंकि उनको तो नहीं समझ में आएगा कि आप क्या हैं। वो बिल्कुल व्यवहार, इसको कहते हैं व्यवहारिक सत्य, विसत्य। जब आप आत्मज्ञानी से बात कर रहे हैं, जिसको कि थोड़ा बहुत पता है कि मैं अनुभव करता हूँ, तो वहाँ मैं की स्थिति अनुभव करता पिलानी बिल्कुल बुद्धिमानी है, बिल्कुल सही है। जिसको ब्रह्म ज्ञान है उससे आप बात कर रहे हैं या उस अद्वैत के स्तर का प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं की स्थिति ब्रह्म पे होनी चाहिए या अस्तित्व पे होनी चाहिए। एक ही चीज़ है, ब्रह्म ही अस्तित्व है, वो अस्तित्व मैं हूँ। ये व्यवहारिकता है और इसको मिलाते रहना। कल आपने कहा था कि मैं ब्रह्म हूँ, आज कह रहे हैं कि मैं अनुभव करता हूँ। एक बताइए, आप झूठ बोलते हैं। ये क्या है? पूरा अंधकार है, कुछ भी नहीं समझा है उस शिष्य ने, कोशिश भी नहीं की समझने की। तो ऐसा होगा जब आप चरण 2 में सब सुन लेंगे, लिख भी लेंगे, उसके बाद वो बुद्धि भरमाएगी पूरी तरह से, एक भी बात याद नहीं रहेगी। आप देख रहे हैं प्रेम रतन के साथ हो गया, सत्यभामा के साथ हो गया, और भी कई लोगों के साथ है। कुछ लोगों की परीक्षा हो जाती है, उनकी साक्षी भाव साधना भी हो जाती है, फिर भी उनके वो पूरा मिश्रण कर डालते हैं। कल तो मैं इंसान था अच्छा खासा, आज मैं अनुभव करता हो गया हूँ जिसका जन्म भी नहीं होता है। ऐसे कैसे संभव है? ऐसे वो पूरी तरह भरमा जाएगी। कल मैं अनुभव करता था जो अजन्मा अजर अमर था, आज बुद्धि बोल रही है गुरुजी मेरा अगला जन्म ना हो, कृपया उपाय बताइए। ऐसा होगा, बार बार वो अंधकार आ जाएगा, बार बार वो बुद्धि भरमा जाएगी। क्यों? बुद्धि स्वयं माया है, वो माया में होने वाली घटना है। बुद्धि, चित्त माया स्वयं है ना? चित्त और माया पर्यायवाची है, तो हमेशा वो माया के अंधकार में पड़ जाएगा। कितना भी ज्ञान हो जाए आपको, कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, कितनी भी सत्संग में चर्चा कर लीजिए, किसी भी अवस्था में हो आप, किसी भी समाधि में हो, यही होगा। इसलिए मनन ज़रूरी है, रोज बैठकर जानना ज़रूरी है कि आज मैं क्या हो गया, ये क्या विचार आने लगे मेरे मन में कि मेरा जन्म कब होगा। भेद है या नहीं है? आज भेद है तो किस में बताया गया है, किस स्तर पे भेद बताया गया है, क्या वो भेद सच्चा है? ये मनन ज़रूरी है, सबको करना चाहिए, केवल प्रेम रतन को नहीं, सबको रोज, जब तक कि वो बुद्धि अपनी आदत न सुधार ले पुरानी स्तरों को मिलाने की, बार बार अंधकार में जाने की, अज्ञान में जाने की, मैं की स्थिति पूरी तरह खिचड़ी बना देने की, और व्यवहार और सत्य में बिल्कुल सही चलनी चाहिए बुद्धि। व्यवहार में व्यवहारिक बुद्धि होनी चाहिए, जहाँ पे मैं मनुष्य शरीर हूँ,
पूरी तरह प्राकृतिक है, ऐसा ही होना चाहिए और कुछ नहीं हो जाना है इसको व्यवहारिकता में। जगत सत्य है, मेरा जीवन सत्य है, फिर यहाँ यही बुद्धिमानी है। बुद्धि को यही कहना है और कुछ नहीं करना है आपको। अरे मैं आज काम कर रही हूँ, अब मुझे अनुभव क्रिया की अवस्था क्यों नहीं मिल रही, ये बुद्धिहीनता है। ये मिश्रित बुद्धि है जिसने सत्य को असत्य में मिला दिया। जो आप रोज ही काम करते हैं वो मनुष्य शरीर करता है। अब वहां पे मैं की स्थिति वहां होनी चाहिए। क्या अब मैं रोज का काम कर रहा हूँ और मनुष्य शरीर हो गया हूँ तो क्या अनुभव करता गायब हो गया? क्या अब अस्तित्व वो नहीं है, एक नहीं है, कुछ है ही नहीं, शायद वो भी गायब हो गया, नाश हो गया क्या उसका? नहीं, ये मनुष्य शरीर, यंत्र और उसका अहम भाव, ये सब सत्य की पृष्ठभूमि पे चल रहा है, सत्य के पर्दे पे वो प्रतीत हो रहा है। और अब बुद्धि भी उसके साथ हो गई है, वो भी प्रतीत हो रही है, उस खेल में उसने भाग ले लिया है। अब जैसे ही याद आएगा सत्य क्या है, आप देखेंगे वो पहले से ही वैसा है, अनुभव करता पहले से ही है और एकता पहले से ही है, अनुभव क्रिया भी है। अब हम कहेंगे साक्षी भाव आ गया है, ज्ञान स्मरण हो गया है, उससे वो मनुष्य शरीर भी गायब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन दिखेगा नहीं आपको, कुछ होता हुआ दिखेगा नहीं। क्या हो गया? अंधकार चला गया, प्रकाश आ गया, अज्ञान चला गया, ज्ञान आ गया। इतना किया जा सकता है, ये मनुष्य इतना ही कर सकता है, स्मरण कर सकता है कि मैं क्या हूं। वो बाकी ये जोड़ तोड़ जो बुद्धि कर रही है वो सब अज्ञान के कारण है। और हाँ, प्रेम रतन को सभी वाक्य सटीक लिखना चाहिए। ये लिख देना कि अनुभव करता ही अनुभव है, अब द्वैत में जो कहा गया था वो सब गलत है, ये ठीक नहीं है। जो आपने पहला ही वाक्य जो लिखा था उसी पे आप मनन करेंगे तो देखेंगे वही गलत है। तो ये ज़रूरी देखिए, परिभाषा याद करना, मनन के समय सारी परिभाषाएं लिख लेना, उसके बाद किस स्तर पे क्या कहा गया है ये लिख लेना, और फिर आप जांच सकते हैं, परीक्षा कर सकते हो उसके सत्यापन कि इसमें से कौन सी बात गलत है। सत्यापन शायद ना हो, मिथ्याकरण कर सकते हैं कि उसमें से कौन सी बात झूठ है। एक बताया गया था, भेद नहीं बताया, क्या भेद है जांचिए, परखिए, प्रमाण लीजिए। नहीं, उन्होंने बताया था कि ये चीज़ परिवर्तनशील है, वो चीज़ अपरिवर्तन है। कौन से स्तर पे बताया था? द्वैत के। हाँ, जब अलग अलग अध्ययन चल रहा था, विश्लेषण, क्या ये बात झूठ है, मिथ्याकरण कीजिए, प्रमाण लीजिए। हाँ जी, ये भी सही है। इन्होंने बताया था ये मनुष्य शरीर है, ये ऐसा है वैसा है, आना जाना अनुभव है। यहाँ आम भाव है जो कहता है ये मैं हूँ, क्या ऐसा है? हाँ जी, वैसा ही मिलेगा बिल्कुल। देखिए उस स्तर पे, माया के स्तर पे, मनुष्य शरीर के स्तर पे आप देखेंगे ठीक वैसा ही मिलेगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है प्रमाण कैसे लूँ। हाँ, प्रमाण देखिए कार्यक्रम में क्या बताया गया था, क्या चीज़ प्रमाण है, क्या चीज़ ज्ञान का साधन है। आप देखेंगे अप्रोक्ष अनुभव और तर्क, वो भी भुला दिया गया है, इसीलिए प्रमाण भी नहीं मिलेगा। उसका प्रयोग ज़रूरी है बैठ कर करना। वो अप्रोक्ष अनुभव ही बताएगा आपको और तर्क ही बताएगा कि ये कौन से स्तर की बात की जा रही है, और वो अप्रोक्ष अनुभव और तर्क ही बताएगा क्या ये बात गलत है, झूठ है, अतार्किक है, और कुछ नहीं बताएगा आपको। और कोई तरीका ही नहीं है जानने का कि जो कहा गया, जो श्रवण में जो आपने सुना है उसमें कितना सत्य है, और कोई तरीका नहीं जानने का। ज्ञान के साधन प्रयोग करना हर शिष्य को आना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। नहीं तो बस यहाँ सुन लेंगे, ये चीज़ याद कर लेंगे, वहाँ वो वाक्य सुन लेंगे, वो चीज़ याद कर लेंगे, और वो बुद्धि सारी खिचड़ी बना देगी। आज ये बताया था, कल वो बताया था, इन्होंने तो बताया था सारे अनुभव असत्य हैं, जगत भी असत्य है। अभी सत्संग कैसे हो रही है? होनी नहीं चाहिए। ये कौन बोल रहा है सत्संग में? वो तो सब असत्य बताया गया, वो तो आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। ये क्या हो गया है? सुन बहुत कुछ लिया है, भर लिया है बस मन में, उस पर विचार नहीं हुआ है, उसमें मनन सत्यापन नहीं हुआ है जो भी बोला गया। ये मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूँ जो मुझे याद आ रहे हैं। हर सत्संग में ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों? आप लोग सीख रहे हैं, सीखने का प्रयास कीजिए, सत्यापन मिथ्याकरण जारी रखिए। अब मैं सत्संग में देखता हूँ कोई इस अवस्था में आना चाहता है, कोई कहता है ये बात समझ में नहीं आ रही, कोई कहता है वो सब गलत है, क्योंकि वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। जो शिष्य का जो कार्य है वो नहीं कर रहे हैं। कार्यक्रम में केवल वाक्य लिख नहीं दिए गए हैं, कार्यक्रम में आपको उसका सत्यापन कैसे करना वो बताया गया है और करके भी दिया गया है। ये कार्यक्रम बड़ा विलक्षण है।
सारा कार्यक्रम मनन मात्र है। जब कहीं पे ऐसा लिखा गया है कि अस्तित्व का न शुरुआत है न अंत है, फिर वहाँ पे चरणबद्ध तरीके से उसका प्रमाण लाके भी दिया गया है कि देखिए ये आप प्रयोग कीजिए, कहाँ से शुरुआत होती है अनुभव लीजिए। ये सब चित्रों सहित सब कुछ बताया गया है। क्या आप लोगों ने वो समझा बैठकर? क्या आप लोगों ने उस पर विचार किया? जो चरणबद्ध बड़े सुंदर तरीके से एक एक प्रमाण हर चीज का, हर वाक्य का दिया गया है, क्या आपने उसका सत्यापन किया? क्या आपने सोचा बैठ के कि ये जो बताया गया है ये प्रमाण सही भी है नहीं? या आपने 2-4 वाक्य सुन के उसकी खिचड़ी बना ली, उसका मनन बोल दिया? क्या किया आपने? तो ये सब होगा, इसीलिए सीखना जरूरी है। हर चिंता छोड़ दीजिए, हर प्रकार की इच्छा अपने मन से हटा दीजिए कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये अवस्था चाहिए। सब बकवास है, बेकार है सब। अज्ञान पे ध्यान दीजिए। मेरा अज्ञान कहाँ बचा है? मैंने सब प्रमाणित कर लिया है नहीं, अप्रोक्ष देख लिया है नहीं सब कुछ। इसकी चिंता कीजिए पहले। अगर आपके चरण 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, परीक्षा हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद भी अज्ञान वापस आएगा, ये बात तय है। ध्यान दीजिए, माया का कार्य है, वो वापस ले आती है। तब भी आपको जारी रखना है सत्यापन। रोज करके देखना है, आज मैं ब्रह्म हूं या कुछ और हो गया हूं, आज मैं मनुष्य शरीर हूं या कुछ और हो गया हूं, आज अनुभव क्रिया में भेद है या कुछ और है। मूल ज्ञान हमेशा सामने रखिए, अपने अपने अनुभव से, अपनी बुद्धि से जानने का प्रयास करते रहिए। और कोई काम नहीं आपका, और कोई साधना नहीं आपकी। और जब भी भूल जाए क्या प्रमाण बताया था, कैसे लेना है, सब कुछ कार्यक्रम में है। तभी तो आपसे लिखवाया गया है कि ये हमारा निष्कर्ष है, अनुभव अस्थाई है, परिवर्तनशील है। और फिर बाद में उसका प्रमाण दिया गया है। आपको वो सब वापस देखना है, क्या दिया गया था, क्या बताया गया था, कैसे प्रमाणित किया था, बार बार जारी रखना है। कब तक? जब तक सारी शंका न समाप्त हो जाए, जब तक कि आपको हंसी ना आ जाए कि मैं क्या सोच रहा था, मैं आज मनुष्य हूँ, कल अनुभव करता हूँ, ये सब मैं क्या सोच रहा था। हंसी आ जाएगी जब ये बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। तब तक आपको संघर्ष करना है, तब तक प्रयास है। ये बुद्धि की शुद्धि है केवल। जितनी भी मान्यताएं थी, जितनी भी शंकाएं थी, सब समाप्त हो गई। अब केवल हंसी आएगी कि मैंने क्या सोच लिया, इस मन ने क्या सोच लिया, ये तो पुराने जैसे चल रहा था वैसे चलने लगा। यही शुद्धि है उसकी, यही ज्ञान की अवस्था है। ज्ञान में स्थित होना, इसी को कहेंगे कि जो भी मन में आएगा वो सब बचकाना लगेगा। मन ये भी कहेगा पहले मैं अज्ञानी था, अब मुझे बहुत ज्ञान हो गया, अब मैं आत्मज्ञानी हूँ। ये सब भी हंसने लायक है, ये बात मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है। और भी बहुत कुछ आएगा मन में। अब ये सब हो गया, देखिए ज्ञान हो गया, मैं ब्रह्म हो गया, अब अगली चीज मुझे ये करनी है, इस समाधि में जाना है, उस समाधि में जाना है। ये सब भी मजाक है, ये सब भी हंसने लायक विचार है। सब आएगा, ये चलती रहे, वो जो मानसिक चक्की वो चलती रहेगी। बार बार शुद्ध कर लेना है उसको। कुछ लोग कर पाएंगे, हाँ, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। जब 2-3 महीने हो गए, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, एक भी वाक्य क्यों कहा गया है प्रमाणित ही नहीं हो रहा है, ये पूरा गलती लगता है, वो सब झूठी लगता है। ऐसा लग रहा है कि इस कार्यक्रम में किसी किताब को पढ़ के कुछ लिख दिया गया हिंदी में, अब उसके पीछे भागना बुद्धिमानी नहीं है। अब वो श्रवण मनन जारी रखना अब बुद्धिमानी नहीं है। अब वो मार्ग छोड़ना बुद्धिमानी है। तो कुछ भी सत्यापित नहीं हुआ, सारी शंकाएं बची है। किसी ने कुछ भी कहा हो, मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर बुद्धि ये कह दे मार्ग छोड़ना अच्छा है या गुरु छोड़ना अच्छा है, कोई और बताएगा, कुछ और बताएगा, कोई और अच्छे से प्रयास करेगा और सरल करके बताया जाएगा। दूसरा गुरु भी सब यही बताएगा और कुछ नहीं बताएगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नया ज्ञान दिया जाएगा कहीं और, फिर भी नहीं समझ में आया तो वो गुरु भी छोड़ देना है, फिर मार्ग बदलना है। अब वो मार्ग में कुछ और बताया जाएगा। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि वो मार्ग कुछ गलत है। वो तैयारी करवा रहा है आपकी। देखो, बैठो, ध्यान करो, विचारों को देखो, ये कुछ बताया जाएगा आपको, ये क्रिया करो, वो करो। अब वो मनुष्य शरीर को तैयार करने की विधि है। तो उस मार्ग में यही लगेगा कि जो ज्ञान मार्ग में बताया गया सब गलत है। बिल्कुल ऐसा ही प्राकृतिक है, ऐसा ही लगना चाहिए। और ये जो मार्ग में बताया गया वो सही है।
तो उसका अर्थ ये है, जैसे ही बुद्धि ये कह दे कि हाँ ये सही है, इस मार्ग में जो बताया गया है अब सब समझ में आ रहा है, मतलब वो मार्ग है आपका, वही मार्ग है, और आपने यहाँ जो भी प्रयास किया वो व्यर्थ है। अच्छा, आगे जाते हैं। पवन का प्रश्न है, मैं लोगों को अपनी बातें समझा नहीं पाता हूँ, मैं बताना कुछ और चाहता हूँ और बोलता कुछ और हूँ, मार्गदर्शन करें। ये आपकी निजी समस्या है, इसमें ज्ञान मार्ग का कुछ कहना नहीं है, ना हमारे कार्यक्रम में इसके बारे में कुछ बताया गया है। अगर आप लोगों को कुछ नहीं बता पा रहे तो मौन रहना अच्छा है, अगर आप कुछ और बोल देते हैं तो मौन रहना अच्छा है। ये बौद्धिक समस्या है, इसको हम कहते हैं अभिव्यक्ति। जो आपके विचार है, जब तक आप बताने जाते हैं बुद्धि उसको कुछ और बना देती है, मुंह से कुछ और निकलता है। तो हाँ, बौद्धिक समस्या। देखिए, ज्ञान मार्ग में ऐसा कोई इलाज नहीं है। जो भी निजी समस्याएं हैं या गुणों का अभाव है, जैसे अभिव्यक्ति गुण है साधक का, अगर उसका अभाव है तो वो मार्ग छोड़ के, साधना छोड़ के पहले वो गुण विकसित करना चाहिए। हमारी सत्संग में इसका कोई उपाय नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्ञान मार्ग से संबंधित नहीं है, तो मैं भी कुछ नहीं बता पाऊंगा। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता तुम अनुभव करता हो, ये हो वो हो, ये उपाय है, वो ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, कोई उपाय नहीं है। तो जब तक आप में वो गुण नहीं आ जाता अच्छी तरह से अभिव्यक्त करना स्वयं को, तब तक मौन रहिए। किसी को कुछ समझाना ज़रूरी नहीं है, अगर बहुत ज़रूरी है तो वो समझ ही जाएगा, वो व्यवहारिकता में होगा। आप कर्मचारी है, आप किसी को बता रहे हैं कि देखिए ये काम मैंने ऐसा किया है, वो ऐसा किया, अब वो व्यवहारिक बात है। या घर में कुछ बता रहे हैं कि ये सामान ख़त्म हो गया, किसी को ये ले आना बाज़ार से, वो व्यवहारिकता है। मुझे लगता है उतना तो समझ में आ ही जाता होगा लोगों को, जो आप बोलते हैं उतना काफ़ी है। हाँ, अगर जो आप रोज के जीवन में बोलते हैं वो भी किसी की समझ में नहीं आ रहा, या आप कुछ और बोल देते हैं, तो वो मनोविकार है, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। अगर घर में चावल ख़त्म हो गए हैं, आप किसी को बोलते हैं, पत्नी को या भाई बहन को, कि बाज़ार जा रहे हो 1 किलो गेहूँ ले आना, अब अभी बड़ी समस्या है, क्योंकि मन में तो आपके चावल है। अब बताना चावल चाहते थे, बता दिया गेहूँ, ये कुछ और। 1 किलो सोना ले आना, आजकल सोने के भाव बहुत बढ़ गए हैं, काम आएगा। अब ये मनोविकार हो गया। अब ये गुण भी नहीं कहा जाए, गुणों का अभाव भी नहीं कहा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपके जीवन में तो सब जो बताना चाहते हो बता देते होंगे, विकार तो नहीं होगा। हाँ, अगर आप किसी अज्ञानी को कोई ज्ञान मार्ग की बात बता रहे हैं, वो बताना संभव नहीं होगा, न उसकी समझ में आएगा, वो संभव नहीं होगा। आप अपने परिवारजनों को, पड़ोसियों को, रास्ता चलते लोगों को ज्ञान मार्ग की कोई बात बता रहे हैं, वो असंभव है बताना किसी को। वो क्या कहेंगे, तुम पागल हो गए हो, इतना ही कहेंगे वो, जो बिल्कुल सही है। कोई पागल ही होगा जो दूसरों को कोई बड़ी बड़ी दर्शन की, विज्ञान की बातें बता रहा होगा, कोई बड़ा पागल ही होगा। और हाँ, जिसको ज्ञान नहीं हुआ है वो किसी को सिखा भी नहीं पाएगा, किसी को बता भी नहीं पाएगा, कुछ बताने जाएगा मुंह से कुछ और निकल जाएगा। ऐसी खिचड़ी बनी है अंदर, तो वो जो खिचड़ी निकलेगी फिर शब्दों की। तो पवन को मेरा सुझाव है, दूसरे लोगों को छोड़ दीजिए, अगर मनोविकार है तो फिर ठीक कर लीजिए, गुणों का विकास कीजिए अपनी बात को समझाने का, और किसी भी अज्ञानी को या साधारण मनुष्य को कुछ भी बताना बंद कर दीजिए ज्ञान के बारे में। यही उपाय है कि जो सुपात्र नहीं है, जो खुद नहीं समझ आया है, हाथ जोड़ के नहीं खड़ा हुआ है आपके सामने कि मुझे ये बात बताइए, इस किसी ने बताई थी, कहीं लिखी थी किसी शास्त्र में, आप समझाइए मुझे, जब तक कि वो हाथ जोड़ के नहीं खड़ा हुआ है आपके सामने, तक मुंह से कुछ निकलना भी नहीं चाहिए, कोई आध्यात्मिक बात नहीं निकलनी चाहिए। ये नियम बना लीजिए। अगर मैं नहीं जानता कुछ भी तो मैं क्या बताऊंगा, फिर वो खिचड़ी निकलेगी मुंह से। तो जिनको अज्ञान है उनको तो बोलना भी नहीं चाहिए, मौन। स्वयं पे कार्य कीजिए, पहले स्वयं पे कार्य कीजिए, कई वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद आप ज्ञान मार्ग का 1-2 वाक्य सरलता से बोल पाएंगे। ये कहानी है, देखिए ये सत्य है। कुछ लोगों में बड़ी प्रतिभा होती है, बहुत गुण पहले से है उनमें, क्योंकि वो कई वर्षों तक अपने आप को तैयार कर चुके हैं, प्राकृतिक रूप से बुद्धिमान है।
अब वो ज्ञान मार्ग हो या कोई भी मार्ग हो या कोई भी दर्शन हो, कोई भी विज्ञान हो, कोई भी भाषा हो, बिल्कुल ठीक वो बोलते हैं जो कि सुनने वाले के लिए लाभकारी होगा। सुनने वाला तुरंत समझ जाता है क्या बोला गया। ऐसे एक दो होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप सब लोग ऐसे हैं, नहीं, बहुत विलक्षण लोग भी हैं हमारे कार्यक्रम में। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ऐसा बोलते हैं कि मुझे अपने कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ता है। मैं बोलता हूँ कि हाँ, आपने जो बोला है वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा स्पष्ट है। मैं अपने को सुधार लेता हूँ कि हाँ, मैंने गलत बोला है, मैंने जो बोला है वो स्पष्ट नहीं है, मेरे मुंह से शब्दों की खिचड़ी निकली है, आपने सही बोला। इस प्रकार के विलक्षण लोग भी हैं हमारे कार्यक्रम में, लेकिन अधिकतर सीख रहे हैं। सीखने का प्रयास कीजिए। और हाँ, ज्ञान मार्ग में कोई उपाय नहीं है, ज्ञान मार्ग में कोई गुणों को कैसे बढ़ाना है कोई साधना नहीं बताएगी। यहाँ ये मान लिया जाता है कि सर्वगुण संपन्न है तभी तो सीखने आया होगा, उसकी छोटी सी परीक्षा ली जाती है। हमने कैसे छाना है लोगों को, जब आप आवेदन करते हैं कार्यक्रम के लिए तो वहाँ पूछा जाता है कि आपको, आपकी भाषा सही है, शुद्ध है, आपको बोलना, अभिव्यक्ति कोई समस्या तो नहीं है, आप 2-3 घंटे बैठ के विचार करते हैं, सिर दर्द तो नहीं हो जाता। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अधिकतर मैंने देखा है सब हाँ 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 कर देते हैं, आगे आ जाते हैं कार्यक्रम में, जबकि वो यूं ही नहीं पूछा गया है, उसके पीछे कारण है। जिनमें ये गुण नहीं है उनको विफलता मिलती है, फिर भी आने दिया जाता है, क्योंकि वो जब वो सामने आता है, जब प्रवचन उपदेश आपके पाठ, तब समझ में आता है कि ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है, ना जो मैं बोलता हूँ वो कुछ सही बोलता हूँ, तब समझ में आता है उसको। उससे पहले वो इसी भ्रम में रहता है कि मेरी भाषा भी अच्छी, बिल्कुल अच्छी, बुद्धि भी बहुत अच्छी। फिर जब सामने आता है तब समझ में आता है कि मुझ में गुणों की कमी है, और तब उसको गुण अपने विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अज्ञान का नाश आपका लक्ष्य है, लेकिन गुणों का विकास आपका उपलक्ष्य है। नहीं तो नहीं होगा ज्ञान। हो भी गया, क्योंकि ज्ञान बड़ा सरल है थोड़ा उसमें इतने ज़्यादा बुद्धि भी नहीं लगती। हो भी गया तो आप बोल नहीं पाएंगे, आप जो भी बोलेंगे कोई समझ नहीं पाएगा। मैं भी नहीं समझ पाता, कभी कभी लोग क्या बोल देते हैं, उनके हिसाब से बिल्कुल सही बोला गया है, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति अच्छी नहीं है। कुछ लोग हिंदी में अंग्रेज़ी मिला के, कुछ और संस्कृत मिला के, वो 4-5 मार्गों के शब्द मिला के फिर मुझे प्रश्न करते हैं। उस समय स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे अभी संभावना नहीं है। तो देखिए, आप भी अपने गुणों का विकास जारी रखिए, ज्ञान को याद रखिए, लेकिन वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए। आपकी जो समस्या है वो गुणों का विकास है। लेकिन सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा हो जाने के बाद भी मनन जारी रखना है। अज्ञान बच जाएगा, बार बार आएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया, बार बार आएगा, बुद्धि बार बार भरमाएगी, उसका यही काम है, क्योंकि वो अशुद्ध है। बचपन से समाज में रहने के कारण वो ऐसी हो गई है। आधे मिनट से ज़्यादा विचार भी नहीं कर पाती बुद्धि लोगों की, मैंने देखा है, इतनी बिगड़ चुकी है। हमने कहा 1-2 घंटा बैठ के विचार, 1-2 घंटा बहुत दूर की बात है, 1-2 मिनट संभव नहीं होता किसी किसी के लिए बैठना। तो इसीलिए वो साधना का भाग बना दिया गया है। सुनते रहिए, उस पर मनन करते रहिए, वो फिर थोड़ा बहुत साक्षी भाव देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत, वो क्या है साक्षी भाव? ज्ञान का स्मरण ही है, शंकाओं का मिटना, कुछ मिनटों के लिए हो जाएगा, उसके बाद वही बुद्धि वापस पुरानी अंधकारमय। ऐसा कब तक चलेगा? कई वर्षों तक, क्योंकि कई वर्षों तक उसने कचरा ही जमा किया है बुद्धि ने। कई वर्षों तक, बचपन से लेकर आज तक अंधकार में ही रही है, ये मन ऐसा ही रहा है। और शायद कुछ लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होगा, गुरुजनों का कहना है कई जन्मों से ऐसा ही रहा है। अब आप देखिए उसमें जड़ता कितनी है, इनर्शिया, बुद्धि में जड़ता कितनी है। क्या वो रातों रात वो ऐसी स्पष्ट हो जाएगी, एकदम ज्ञान की बातें बोलने लगेगी? असंभव है। अगर रातों रात मैं शरीर नहीं हूँ इतना भी स्पष्ट हो जाए उतना भी मनन हो जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है शिष्य के लिए। इतना ही कर लीजिए, मैं मनो शरीर नहीं हूँ, इतना ही कर लीजिए। बाकी अधिक कुछ जानने का है नहीं, बाकी मान्यताओं का नाश है। क्योंकि जैसे आप बोलते हैं मैं मनो शरीर नहीं हूँ, इतना बड़ा स्पष्ट हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है आपके सामने, शंका नहीं रह जाती कि आना जाना अनुभव है।
तो आपको कोई और प्रमाण लेने की खास ज़रूरत है नहीं है। आप देखेंगे कि जन्म मृत्यु शरीर की है, तुरंत प्रमाणित हो जाएगा कि मेरी तो नहीं है। फिर आपको वो विश्लेषण नहीं करना पड़ेगा कि मैं कहाँ से शुरू होता हूँ, कहाँ मेरा अंत है। बिल्कुल नहीं, तो कभी दिखेगा नहीं आपको कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ अंत होता है। ये अनुभव नहीं होगा कि मेरा कभी अंत नहीं हो रहा, ये अनुभव नहीं होगा। यही जाना जाएगा कि जिसका अंत होता है वो मैं नहीं हूँ। तो ये मनो शरीर को ही मैं मान रखा है, इसलिए उसका अंत होता है। जैसे आप जानेंगे कि वो मैं नहीं हूँ, भले ही उसका अंत होता है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ इसलिए मेरा नहीं होगा। हो गया ज्ञान, कोई हो गया विश्लेषण, और कोई प्रमाण नहीं चाहिए। ये सारी जड़ मनो शरीर से पहचान है, सारा अज्ञान की जड़। कब से? अनंत काल से ऐसा ही है। गुरुजनों की अब बात अगर विश्वास करते हैं, कई जन्मों से ऐसा ही है। किसी न किसी रूप को, किसी न किसी अनुभव को, आनी जानी अवस्था को मैं मान रखा है, इसलिए अब वो जाता नहीं है। कितना भी सुन ले, कितना ही मनन कर ले, हर तरह का प्रमाण दे दिया गया है। जो दुनिया की किसी किताब में उपलब्ध नहीं, वो सारे आपके प्रमाण आपके कार्यक्रम में डाले गए हैं, तो भी वो वापस आ जाता है पुराना। सुख दुख, डर, क्रोध, ईर्ष्या, इच्छाएं, ये सब मानसिक स्थितियां हैं, मानसिक अनुभव है। जैसे ही आपके सामने ये अज्ञान नष्ट हो जाता है कि मन मैं हूँ, ये अज्ञान है कि मन मैं हूँ, ये मन में चलने वाली गतिविधियां मैं हूँ, वृत्ति, तो आप देखेंगे अब मुझ में कुछ नहीं है। शांति, आनंद, निर्गुणता, शून्यता। देखिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि वो जिससे पहचान थी वो समाप्त हो गई। वो अज्ञान नष्ट हो गया कि ये जो भी हो रहा है मन में वो मैं हूँ। अब कुछ नहीं, आपको और कोई प्रमाण नहीं चाहिए। देखिए स्व प्रमाणित है कि मैं आनंद और शांति हूँ। देखिए कितना आसान है। हाँ मैं जानता हूँ, मैं जब बोलता हूँ तब सब आसान लगता है, कल तक पूरा धुल जाता है। इसका कारण इसका कारण है कि आपके संकल्प शक्तिशाली नहीं है। आपने अपना जीवन ज्ञान मार्ग समर्पित नहीं किया अच्छे से अभी तक। वो आपका पागलपन नहीं बन गया है ज्ञान मार्ग, इसलिए जो छोटा सा है वो भी टिक नहीं पाता। हाँ अनुभव क्रिया अस्तित्व में है, वही अस्तित्व का नाम ही अनुभव क्रिया है। जो भी है वो अनुभव क्रिया ही है। स्वयं को अनुभव हो रहे हैं, अस्तित्व को स्वयं को अपने अनुभव हो रहे हैं मिथ्या रूपों के, ये अनुभव क्रिया है ना। अब अगले दिन बुद्धि क्या बोलेगी? मैं मनुष्य शरीर हूँ, मुझे तो कहा था कि संपूर्णता हूँ मैं, लेकिन मुझे तो हर अनुभव होने चाहिए। फिर उस आदमी को जो अनुभव हो रहा है मुझे नहीं हो रहा, ज्ञान मार्ग गलत है। ये हो जाएगा देखिए। ये रोज होगा। क्यों? मनो पहचान मनो शरीर से है, तो मुझे अनुभव हो रहे होंगे सारे। अब मुझे होना चाहिए सारा अस्तित्व का अनुभव, संपूर्णता का। और हाँ, क्योंकि मैं मनो शरीर हूँ, वो दूसरा आदमी भी मनो शरीर है, उसको भी अनुभव हो रहे होंगे। कल्पना, यहाँ की कल्पना वहाँ आरोपित हो गई। अब उसको जो अनुभव हो रहे हैं मुझे क्यों नहीं हो रहे? बताया तो मुझे यही गया था कि मैं सब कुछ हूँ, सारे अनुभव एक ही को होते हैं, वो एक ही है अनुभव करता। अभी तो नहीं दिख रहा मुझे। जड़ क्या है? पहचान अभी भी मनो शरीर से है, इसलिए वो बुद्धि उसी स्तर पे काम कर रही है। अगर ये स्पष्ट हो जाता कि नहीं मैं ये नहीं हूँ, अब फिर कोई प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। अगर ये मनो शरीर मैं नहीं हूँ, तो इस मनो शरीर को अनुभव नहीं हो सकते। अनुभव करता को होंगे। और अगर मैं ये मनो शरीर नहीं हूँ, इसको अनुभव नहीं होते, तो वो जो दूसरा आदमी है वो उसको भी अनुभव नहीं होते, क्योंकि वो भी मनो शरीर है। वहाँ जो भी अनुभव वो बोल रहा है अपने मुंह से, वो भी अनुभव करता कोई हो रहे हैं। देखिए स्पष्ट हो गया। अनुभव करता क्या है? अस्तित्व का तत्व है, यही है अस्तित्व, यही स्वयं है। तो सारे अनुभव अस्तित्व को ही हो रहे हैं। देखिए स्व प्रमाणित है। ये मान लेना है कि मैं मनुष्य शरीर, अब सारे दुनिया का अनुभव मुझे होना चाहिए बैठे बैठे, ये क्या है? मनुष्य शरीर से पहचान दिखाता है, अज्ञान दिखाता है, आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो सारा का सारा आपका कार्यक्रम का भी सारा का सारा जोर जो है, महत्व मनो शरीर से पहचान हटाने के लिए है। सबसे बड़ी चीज़ वही है, सबसे बड़ा ज्ञान वही है। आपकी सारी की सारी साक्षी भाव की साधना यही है। याद रखो मैं मनो शरीर नहीं हूँ। नहीं जी, मुझे याद रखना है मैं ब्रह्म हूँ। वो नहीं होगा, इस जन्म में नहीं होगा। जैसे ही मन में ख्याल आया मैं मनो शरीर हूँ, तुरंत देख लेना है कि ये गलत है। प्रमाण कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और कहती है। मन कह रहा है मैं मनो शरीर हूँ, क्योंकि उसकी पुरानी आदत है, अंधकार में जीता आया है वो। तुरंत प्रकाश में आ जाना है, मैल हटा देना है, अंधकार समाप्त, उजाला कर लेना है मन में, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश।
अब कुछ प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, कुछ होने की जरूरत नहीं है, सब पहले से ही है। देखिए कितना आसान है। ये कुंजी है ज्ञान मार्ग की, आत्मज्ञान कुंजी है। जिसको नहीं हुआ, जिसको शंका रह गई कि मैं तो ये मनुष्य हूँ, उसको कुछ नहीं होगा, वो आगे प्रगति नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा। भले ही वो सारा सुन ले, सारे सारे शास्त्र पढ़ ले, सारे उपनिषद याद कर ले, कुछ नहीं होगा। सारी परीक्षाएं दे दीजिए आप, हर प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, अंदर कुछ नहीं, अंदर अंधकार है, क्योंकि अभी भी आप मनुष्य ही हैं। आपके कार्यक्रम बहुत कुछ बताया गया, ये अवस्था वो अवस्था, शून्यता, ऐसा वैसा, ये जगत मिथ्या है, टमाटर ऐसे गायब हो जाता है, वैसे गायब, सब बेकार है ना। उसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। कई बहुत से उपनिषद हैं जहाँ पे ये सब कुछ नहीं बताया गया 2-4 वाक्य लिख दिए गए ब्रह्म के बारे में, और लोग कहते हैं सबसे बड़ा उपनिषद यही है। और मैं कहता हूँ मेरी तो समझ में ही नहीं आया क्या बताया है इन्होंने। तो ऐसे ही है, देखिए जैसे लाइट बंद करके आप कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अंधकार में पूरी तरह अंधेरा है, आपको अपना हाथ भी नहीं दिखाई देता, आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कुछ पता चल जाए मुझे, नहीं होगा। जब तक अंदर उजाला नहीं होगा, बाहर जो बताया जा रहा है, जो लिखा हुआ है, जो किताबें हैं, कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक मन के अंदर अंधेरा है, गुरु भी कुछ नहीं कर सकता है ना। मैं आपको कितना ही बता दूं, जगत मिथ्या है, प्रतीत होता है, ये कोई लोग नहीं है, आपके संबंधी है नहीं, कि सपना है, कुछ समझ में नहीं आता किसी के वो क्यों मान लेते हैं? क्योंकि ये बड़ा दर्शन माना जाता है कि यहाँ जो भी लिखा गया है इन ग्रंथों में वो पूरी तरह सच होगा, श्रद्धा है लोगों में, तो वो हाँ हाँ जी बिल्कुल सही है, कितनी बड़ी बात बोल दी आपने, आप तो गुरु हैं। तो ऐसा लोग करते हैं, उनके अंदर पूरा अंधकार है, समझ में नहीं आएगा कभी जगत मिथ्या क्यों है, क्योंकि सारी पहचान तो मनुष्य शरीर से है। तो जब भी बुद्धि चलेगी वो यही बोलेगी, नहीं जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन मैं मनुष्य हूँ, मुझे तो जगत ही सत्य है, मेरा तो खाना भी यही है, मेरा जीवन भी यही है, मेरा परिवार भी यही है, बार बार बुद्धि यही बोलेगी। तो इसीलिए आपकी साधना आत्मज्ञान में स्थित होना है। आत्मज्ञान अप्रोक्ष अनुभव से ही होगा, इस मनुष्य शरीर की से पहचान हटाकर ही होगा। वो प्रमाण सबसे ज़रूरी है, आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, उसके आगे सब बच्चों खेल है। अभी मैं क्या देखता हूँ लोगों के प्रश्न ऐसे आते हैं, आत्मज्ञान भूल जाते हो क्या है, हाँ जी ठीक है आपने बोल दिया कुछ होगा, मैं अनुभव करता नाम की कोई चीज़ होगी, मैं वो होऊंगा, मृत्यु के बाद तो जान ही जाऊँगा, ऐसी चल रही बुद्धि। अब आप बताइए, सारे कर्म पूर्व निर्धारित हैं, ये मेरी इच्छा से होते हैं। देखिए वो शिष्य ये पूछ रहा है, अगर उसको पता होता कि मैं ये सब नहीं हूँ, न कर्म है न कुछ होता है, तो वो पूछता क्यों, ये मेरी इच्छा और ये सब शब्द आते ही क्यों उसके मन में, है ना। तो प्राथमिकता छोड़ दी गई है, आत्मज्ञान प्राथमिक है, उसको छोड़ दिया गया है, बुद्ध ने कह दिया वो ज़रूरी नहीं है, और अब इन बातों में वो लगा हुआ है, छोटी छोटी बातों में जिसका कोई अर्थ नहीं। देखिए किताबी बातें हैं जो आपके जीवन में भी काम नहीं आएंगी, है ना। पूर्व निर्धारित सब कुछ, तो आप क्या बैठ जाएंगे एक जगह, क्या मनुष्य शरीर बैठ जाएगा क्या? सब तो पूर्व निर्धारित बोल दिया था किसी ने सत्संग में, किसी काम का नहीं है वो सब, फलसफा किताबों में ही अच्छा है, काम का क्या है, स्वयं को नहीं जाना, वहाँ पे प्रयास ज़रूरी है। अभी देखिए पवन का उदाहरण है, हर सत्संग में कोई छोटा मोटा प्रश्न, जानवरों को क्या अनुभव होते हैं, अरे बेटा ये कार्यक्रम स्वयं को जानने के लिए है, शायद आप छोटे हैं बहुत आयु में, मैं जटिल वाक्य भूल जाता हूँ, वो सब नहीं सिखाया गया कार्यक्रम में, ना उसका कोई महत्व है। क्या स्वयं को जान लिया है, क्या मनुष्य शरीर से पहचान समाप्त हो गई है, हाँ कार्यक्रम सफल हो गया। अब ये सत्संग वत्संग गुरु वरु सब बेकार है, क्या हो गया, वो सब भुला दिया गया। जो कार्यक्रम की सीख है, जो प्रयोजन है कार्यक्रम का, जिसके लिए आप कार्यक्रम में आए थे, हाँ वो सब बेकार है, जाने दो। जटिल वाक्यों को कैसे याद रखूं तो ऐसा क्यों है, आपने अपना लक्ष्य आत्मज्ञान नहीं बनाया, आपने अपना लक्ष्य स्वयं को जानना नहीं बनाया, इसीलिए छोटी मोटी चीज़ को महत्व दिया जा रहा है। कुछ नहीं होगा। देखिए आपके अगर बड़ी से बड़ी समस्या, मनोरोग, शारीरिक रोग सब समाप्त हो गए, आप सभी गुणों के महारथी हो गए और ज्ञान नहीं हुआ आत्मज्ञान, तो जीवन विफल ही है, फिर वो साधक नहीं कहलाएगा,
उसका जीवन विफल ही है। अब एक और प्रश्न ले लेते हैं जो गुरु संवाद से आया है। प्रेमलाल का प्रश्न है, साक्षी या अनुभवकर्ता को किसका ज्ञान हुआ है, और यदि हुआ है तो कब से और क्यों? नहीं हुआ है तो साक्षी भाव की साधना क्यों की जाती है? तो मैंने अभी जो भी बताया आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ वही हुआ है, ठीक वही हुआ है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि अनुभवकर्ता को किसका ज्ञान हुआ है और कब से हुआ है और क्यों हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे? ये सुन लिया गया है कि कोई चीज़ होती है अनुभवकर्ता, और ये भी सुन लिया गया है कि ये इसको तो अज्ञान है। क्यों? गुरु ने बोला है कि आपको अज्ञान है और ये आप जो है ये अनुभव करता है। ये नहीं जानने की कोशिश की कि अनुभव करता है क्या, शायद अभी तक। अज्ञान उसको हुआ है जिसको हमने मनोशरीर कहा है, साधक है ना, शिष्य। शिष्य अज्ञानी हम कहते हैं, नहीं तो वो सीखता क्यों अगर उसको ज्ञान होता तो जो अज्ञान हुआ है ये बात मनुष्य के लिए कही गई है, ये इस जीव के लिए या इस मनुष्य के लिए। इन्होंने क्या किया है, उसको अनुभवकर्ता पे आरोपित कर दिया कि आपने तो कहा था अनुभवकर्ता को अज्ञान हुआ है। ऐसा तो कभी नहीं कहा था। तो ऐसी खिचड़ी क्यों बनी? क्योंकि अभी भी स्वयं को मनुष्य ही माना हुआ है। कि प्रश्न लिखते समय भी भाव यही है कि मनुष्य शरीर हूँ मैं, और इसको अज्ञानी कहा गया इसको, मनुष्य शरीर को, कि स्मृति में अज्ञान है इसकी, जो बात पूरी तरह सही है। फिर ये भी कहा गया कि मैं मनुष्य शरीर नहीं हूँ, मैं अनुभव करता हूँ। अब अज्ञान उसके साथ अनुभवकर्ता के पाले में चला गया है ना। अगर मैं अज्ञानी हूँ और मैं अनुभव करता हूँ तो अनुभवकर्ता अज्ञानी है ना। गणित छोटा सा। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि मनुष्य अज्ञानी है, उसकी स्मृति में कुछ भरा हुआ है, कोई मान्यता भरी है। मेरे में ऐसा क्या है जो परिवर्तित नहीं होता किसी भी अवस्था में, किसी भी देश काल में, किसी भी स्थिति में? ये न जानना अज्ञान है। क्या तत्व को अज्ञान हुआ है हम कह सकते हैं? नहीं। अब आप में मान्यता आ गई है कि क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ और कह दिया गया है कि मुझे अज्ञान है, तो अनुभवकर्ता को अज्ञान है। अज्ञान ये है कि मैं अनुभव करता नहीं हूँ, इतना ही अज्ञान है। वो स्मृति में है और कुछ नहीं। स्मृति में गलत संबंध बन गया है कि मैं, मेरा तत्व मनोशरीर है, पदार्थ है, भौतिक मानसिक कुछ है। मन में ये सब आती भावनाएं, इच्छाएं, अहम बोल रहा है मैं वो मैं हूँ, अहम वृत्ति। यही अज्ञान है। किसमें है ये मत पूछो, अज्ञान है या नहीं ये देख लीजिए बस। क्या वहाँ पे उसका नाश करने की इच्छा है? क्या तत्व जानने की इच्छा है? हाँ जी है, बस छोड़ दीजिए, उससे पहचान छोड़ दीजिए, हो गया, ज्ञान हो गया। अब अनुभवकर्ता में क्या है ना, इतना होने के बाद समझ में आएगा अनुभवकर्ता में क्या है। अगर अनुभवकर्ता तत्व है तो परिवर्तित नहीं होगा, उसकी अवस्था बदलेगी नहीं, उसमें कुछ आएगा भी नहीं, उसमें कुछ जाएगा भी नहीं। कुछ आ गया उसमें, चाहे वो अज्ञान हो, चाहे रंग रूप हो, चाहे अवस्था हो, कुछ भी आ गया उसमें तो वो परिवर्तित हो गया। अगर कुछ चला गया उसमें, ज्ञान चला गया, अज्ञान चला गया, स्मृति चली गई, अहम भाव चला गया उसमें से, तो भी वो परिवर्तित हो गया, तब वो तत्व नहीं रहा। तो उसमें न कुछ आता है न कुछ जाता है। ये अनुभवकर्ता का आप कह सकते हो उन्नत विश्लेषण है। ये उसके बारे में थोड़ा और जाना गया है। ये तो जान लिया गया कि मैं अनुभव करता हूँ, लेकिन अब थोड़ा और जाना गया कि उसमें परिवर्तन नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है, ये कोई मानसिक स्थिति नहीं है जो परिवर्तित हो जाए, वो तत्व है। उसका दर्शन नहीं होता, उसका अनुभव नहीं होता। और एक वाक्य में हम कहते हैं वो निर्गुण है, ये शून्य है, निर्गुण। तो ज्ञान होना भी गुण आरोपित होना है, अज्ञान होना भी गुण आरोपित होना है। तो हम एक वाक्य और कहते हैं कि अनुभव करता में ना ज्ञान है ना अज्ञान है। जब ये वाक्य कहा जाता है तो शायद किसी की समझ में नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि पहचान तो सारी मनोशरीर से। वो तो कहेगा हाँ मेरे में तो सारा ज्ञान है, मेरे में सारा अज्ञान है। ये तो इन्होंने गलत कहा है। वो इस मनोशरीर की बात नहीं हो रही, अब वो अनुभवकर्ता की बात हो रही है। अब मैं की स्थिति यहाँ से हट के वहाँ जानी चाहिए, अनुभवकर्ता में जानी चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, तब आप देख पाएंगे। तो ये जानने का प्रयास कीजिए प्रेम रतन या प्रेमलाल कि ये अनुभव करता है क्या, क्या उसमें कुछ आता है, क्या उसमें कुछ जाता है। और अगर आना जाना कुछ है
तो क्या वो तत्व कहलाएगा? तत्व की परिभाषा ठीक ऊपर लिखिए पहले। अनुभव करता क्या है? तत्व है। पर तत्व की परिभाषा लिखिए, जो बदलता नहीं वो तत्व है, ऐसी परिभाषा है कार्यक्रम में। शायद कार्यक्रम सुना होगा आपने, सोते सोते तो नहीं लिखा होगा। तो परिभाषा याद कीजिए तत्व की, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, जिसकी कोई स्थितियां नहीं हो सकती, जिसमें न कुछ आएगा न कुछ जाएगा, वो शून्यता अनुभव करता है। जिस पटल पे सभी अनुभव उभरते हैं, जाते हैं, आते हैं, उसका नाम अनुभव करता है। तो कुछ आ गया चला गया तो फिर वो अनुभव करता नहीं। किस में आता है कुछ, किस में जाता है कुछ, वो आप कह सकते हैं मनुष्य शरीर है। ये इस मामले में, विशेष मामले में, अज्ञान के मामले में, वो मन है, स्मृति, जिसमें कुछ छपता रहता है, वो है स्मृति। उसमें अज्ञान छप गया है कि ये भौतिक पदार्थ से बनी हुई चीज मैं हूं। तो किसमें अज्ञान, किसमें अज्ञान है फिर? इसी भौतिक पदार्थ से बनी हुई चीज में। क्योंकि अनुभवकर्ता में होता तो फिर तत्व तो नहीं होता वो, फिर वो तत्व है और अज्ञान है उसमें, तो कभी जाता नहीं, फिर अज्ञान बदल नहीं सकता फिर अगर वो तत्व है तो। जानने की कोशिश की तत्व क्या है और मेरा तत्व क्या है। क्या इस तत्व में ज्ञान अज्ञान आता है? क्या सच में ऐसी कोई चीज है भी तत्व नाम की? क्या अनुभव करते नाम की कुछ है ऐसा? यहां से शुरू कीजिए। प्रेम रतन को मेरा सुझाव है, बैठिए, देखिए नेति नेति जो विधि दी गई है, देखिए कौन सी चीज मैं हूं, कौन सी चीज परिवर्तित होती है, कौन सी चीज आनी जानी है। इसका सूत्र है मैं कोई अनुभव नहीं हूं। देखिए क्या अनुभव परिवर्तित होता है, क्या आता जाता है, कौन सा अनुभव मैं हूं। क्या ज्ञान और अज्ञान अनुभव की श्रेणी में आते हैं? आप देखेंगे हाँ, किसी को है किसी को नहीं है, किसी चीज का ज्ञान है किसी का नहीं है, परिवर्तनशील, स्मृति में है सब, वही स्मरण आता है, कभी चला जाता है, तो स्मृति है। तो जो आना जाना नहीं है वो तत्व है। देखिए आप तत्व तक पहुंचते हैं यानी इस नेति नेति से, और फिर वहां कुछ नहीं रह जाएगा। अब जब अज्ञान या ज्ञान नहीं रह जाता अनुभव करता में, तो कब आया और क्यों आया ये प्रश्न भी चला जाएगा, क्योंकि वो इस अज्ञान से आए हैं कब और क्यों वाले प्रश्न, कि इसमें कोई ज्ञान अज्ञान होगा, इसमें कोई वृत्ति होगी, इसमें कोई स्मृति होगी अनुभव करता। इस अज्ञान से वो प्रश्न आए हैं। मैंने तो जान लिया कि अनुभव करता में अज्ञान हुआ है ये 100% सत्य है, ये आपका सोचना होगा अभी। तो अब मुझे अब आगे जानना है, क्योंकि बात तो सच है कि अनुभव करता में अज्ञान है, तो मुझे और जानना है कि कब से आया फिर और क्यों आ गया, किसने डाला इसमें अज्ञान। तो देखिए अब बुद्धि अपनी सीमाएं लांघ चुकी है अज्ञान की। उसने पहले ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि अनुभव करता में कुछ होता भी या नहीं, परिभाषा भी समझने की कोशिश नहीं की तत्व की या अनुभव करता की, और उसको और जानना है। अज्ञान में और जानेंगे तो और अज्ञान ही मिलेगा आपको। अच्छा यहां रुकी नहीं वो बुद्धि, वो बोलती है कि अगर नहीं हुआ अज्ञान तो साक्षियों की साधना क्यों दी जाती है। देखिए कितना बड़ा चक्कर है ये, क्योंकि पहले से ही मान लिया गया है कि अज्ञान है अनुभव करता में, और ये भी मान लिया कि साक्षी भाव की साधना अनुभव करता कर रहा होगा, क्योंकि मैं अनुभव करता हूं, मुझे बताया गया साधना करने के लिए, तो अनुभव करता ही तो कर रहा होगा तो क्यों दिया गई साधना अगर अज्ञान नहीं है तो? जब स्मृति में मन में ये आ जाता है भाव कि मैं मनुष्य शरीर हूं, तो हम कहते हैं वो हटा दो भाव, ये भाव लाओ कि मैं मनुष्य शरीर नहीं हूं, मनुष्य शरीर का दुष्टा या मनुष्य शरीर का साक्षी हूं। इतनी सी साधना है। क्या अनुभव करता कर रहा है वो साधना? क्या ब्रह्म कर रहा है? अगर ऐसा मान लिया गया तो आत्मज्ञान हुआ ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान बहुत दूर की बात है। तो आप यही सोच रहे हैं शायद कि अनुभव करता में ज्ञान है और अनुभव करता को साधना दी गई है करने के लिए। क्या ऐसा तो नहीं सोच रहे? अगर सोच रहे हैं तो फिर से सारे पाठ सुनिए, श्रवण फिर से कीजिए सारा का सारा। कौन साधना करता है? ये सब मनन करने के लिए, सुनने के लिए, लिखने के लिए, ये सारे कार्य किसको दिए गए हैं? अनुभवकर्ता को या इस जीव को, मनुष्य शरीर को? बैठ के सोचिए। क्या कोई जानना चाहता है कि इस मनुष्य में अज्ञान कब से आया और क्यों आया? क्या कोई जानना चाहता है? मैं सत्संग में पूछना चाहता हूँ, बाकी लोग क्या क्या विचार है? क्या आप लोग जानना चाहते हैं कब से आया अज्ञान आप में और क्यों आया? कौन जानना चाहता है बताइए। पवन ने कहा मैं जानना चाहता हूँ। बहुत खुशी की बात है।
और कोई? ईला ने भी कहा है कि बहुत सारा अज्ञान है, कृपया प्रकाश डालें। तो आप भी जानना चाहते हैं? हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, मनुष्य में कहाँ से आ गया अज्ञान? शायद सोचा होगा आप लोगों ने बैठ के किसी दिन, मैं अज्ञानी क्यों हूँ? अदिति ने कहा माता पिता समाज आदि, बिल्कुल सही। लेकिन उनमें कहाँ से आया फिर? हम तो मनुष्य की बात कर रहे हैं, हम एक मनुष्य की बात नहीं कर रहे। मनुष्य में कहाँ से आ गया? माता पिता समाज ये सब लोग हैं। तो प्रश्न ये आ जाएगा कि अब माता पिता में कहाँ से आ गया, बताइए, है ना? ईला ने कहा मनुष्य का ज्ञान। हाँ, पवन ने कहा क्या मनुष्य का ज्ञान है? देखिए, आप परिभाषाओं को पूरी तरह तोड़ दे रहे हैं। अब मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य के अंदर बुद्धि है, स्मृति है, उसमें कुछ जमा हो गया है, गलत मान्यताएं, अंधविश्वास जमा हो गए। शोभा ने कहा ज्ञान से, आसक्ति से। अदिति ने कहा माया में सब कुछ अनुभव है, माया है। हाँ, ये देखिए, अदिति का वाक्य काफी अर्थपूर्ण है, बहुत कुछ अर्थ है इसमें। ईला ने कहा मैं अनुभव करता हूँ इस मनुष्य शरीर को, मैं मानना अज्ञान है। वो तो अज्ञान है। हम तो ये पूछ रहे हैं, प्रश्न ये है यहाँ पे, जैसे प्रेमलाल ने लिखा है, कहाँ से आया वो, कब से? भले ही शायद उनको अब स्पष्ट हो गया होगा कि अनुभव करता में कुछ नहीं आता, लेकिन ये तो बात सत्य है कि मनुष्य में तो आता है अज्ञान। क्या ये बात सत्य है? और कब से आ गया फिर? कल्याण ने कहा है अस्तित्व की अनंत संभावना से। ये भी आपका उत्तर सही है, लेकिन ध्यान दीजिए, क्या वो सच में अज्ञान है? ईला ने कहा ये चित्तवृत्ति है। बिल्कुल सही है, चित्तवृत्ति है अज्ञान। उसमें कुछ गलत संस्कार छप गए, वो वृत्ति चलती रहती है कि मैं मनुष्य शरीर हूँ। मूल अज्ञान क्या है? मैं मनुष्य शरीर हूँ, जगत सत्य है और अस्तित्व खंडित है, एक नहीं है। ये मूल अज्ञान है। अरुण ने कहा अनुभव की मान्यता ही अज्ञान है। ये तो मेरी समझ में नहीं आया, आपने क्या लिखा है? अनुभव तो मान्यता नहीं है, अनुभव तो हो रहे हैं सामने, प्रत्यक्ष दिख रहा होगा आपको, अनुभव हो रहे होंगे। फिर अनुभव की मान्यता कैसे हो सकती है? ऐसा मान तो नहीं लिया गया कि अनुभव हो रहा है, सच में हो रहा है अनुभव। अदिति ने कहा विश्व स्मृति में सारे अनुभव निहित है। हाँ, इस अस्तित्व में हर चीज प्रकट है, उसमें से एक चीज अज्ञान है। प्रश्न क्या है कि क्या सच में है वो? क्या अज्ञान सत्य है? सभी लोग सोचिए। नहीं है, हाँ। अगर वो सत्य नहीं है तो कब से आया, क्यों आया? जो नहीं है वो कब से आएगा? जो नहीं है उसका कारण क्या है? जो माया है, क्या उसी को शुरुआत है? क्या उसको कोई कारण बताया जा सकता है? सब मिथ्या है। हाँ, अब ईला ने बिल्कुल सही वाक्य लिखा, सब मिथ्या है। सोचिए इस बारे में। शोभा ने कहा है सब अनुभव माया है तो अज्ञान भी माया से है। हाँ, ये अज्ञान भी माया है, सच नहीं है। सच में कोई स्मृति नहीं है, सच में कोई मनुष्य नहीं है जिसमें कुछ अज्ञान आ गया हो। देखिए, अब क्यों पूछते हो कब से आया, अब क्यों पूछते हो कहाँ से आया? एक मैं उदाहरण देता हूँ। सपने में आपके पीछे शेर पड़ा है, बहुत प्राचीन उदाहरण है, उपमा बहुत किताबों में है। सपने में शेर, आपके पीछे शेर पड़ा है। अब आप कुछ भी करके भाग जाते हैं वहाँ से, अपनी जान बचा लेते हैं, शेर चला जाता है और आपकी नींद खुलती है, आप बहुत खुश हैं, जाग जाते हैं आप बहुत खुश हैं, बच गया आज तो मैं, शेर तो खा जाता है मुझे मार के। अब बुद्धि चलती है। अब बुद्धि चलती है, वो शेर कहाँ से आया, क्यों आया, किसने भेजा उसको मेरी तरफ? शेर तो जंगल में रहता है, वो जंगल कहाँ से आया? देखिए, ये अज्ञानी की बुद्धि ऐसे चलती है। क्यों उस सपने को सच मान लिया गया? जब जागता है व्यक्ति तो बुद्धि को एक ही चीज बोलनी चाहिए, न शेर था न मैं बचा हूं। क्या ये बात तार्किक नहीं है? आपको सारा ज्ञान हो जाता है, अब आप पूछते हैं कि अज्ञान कहाँ से आया? किसने पूछा था ये? पवन ने। पवन, आप अभी भी शेर को ही सच मान रहे हैं। आप सपने में वापस जाइए, ज्ञान मार्ग आपके लिए ठीक नहीं है। देखिए, सारा हो गया है, देखिए सारा ज्ञान मार्ग हो गया। बताइए अज्ञान कहाँ से आया, क्यों आया? अज्ञान तो बचा है अभी, अब क्या बताऊं मैं? ज्ञान यही होता है कि ये मनुष्य जो अपने आप को अज्ञानी मानता है और जो इतना प्रयास करता है ज्ञान लेने के लिए, वो खुद ही मिथ्या है। सोचिए इस बारे में। ज्ञान यही कहता है, शिक्षा यही दी गई है कि ये मनुष्य है नहीं। मैं मानना तो दूर की बात है, परिवर्तनशील माया है।
फिर आपके अनुभव वाले पार्ट में बताया गया है कि माया का कोई अंत नहीं है, न कोई आदि है, क्योंकि वो अस्तित्व स्वयं है। अस्तित्व का प्रकट रूप है अनुभव, अस्तित्व का मिथ्या रूप है, और अस्तित्व समयहीन है, कारणहीन है। ये सब बताया गया आपके कार्यक्रम में, है ना। सब बड़ा स्पष्ट प्रमाणित किया गया है। किसी ने सोचा नहीं किसी ने सुना भी नहीं होगा वो ध्यान से, और अब पूछ रहे हैं आया कहाँ से, माया आई कहाँ से। जाग जाना ही ज्ञान है। देखिए, इस माया से जाग जाना ही माया का अंत है। यही ज्ञान होगा कि कोई अज्ञान नहीं था, ना कोई अज्ञानी था। और आपको फिर ये जो आपके आसपास जो अज्ञानी दिखते हैं, वो कौन है? वो शेर है ना। इतने सारे शेर हैं जो आपको खाने आ रहे हैं, वो भी सच नहीं। कोई अज्ञानी भी नहीं है यहाँ तो। अब जब अज्ञानी नहीं है तो ज्ञानी हो सकता है क्या? किसी को ज्ञान हो सकता है क्या? अनुभव करता हो ज्ञान हो? ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत बड़ा अज्ञान है। ये तो शेर की कहानी पे शेरनी और शेर के बच्चे जोड़ देने जैसा है कि हो सकता है वो शेर मेरे पीछे आया हो क्योंकि वो शेर नहीं था, वो तो शेरनी थी। हो सकता है उसके बच्चे हो और वो अपनी बच्चों की जान बचाने के लिए मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। अब ये क्या हो गया है? ये और कहानी बना दी गई है, अज्ञान के ऊपर का अज्ञान। कि हो सकता है अनुभव करता मैं अज्ञान आ गया और फिर अब ज्ञान, अब साक्षी भाव अनुभव करता करेगा तो चली जाएगी। ये वो शेर और उसके बच्चों की कहानी पहले ये देखिए वो है या नहीं। कोई अज्ञानी नहीं है, यही ज्ञान कहता है। अगर कोई भी नहीं तो मैं भी नहीं हूं। थोड़ी देर के लिए भ्रम हो गया था कि माया के कारण, हम मान सकते हैं सपने में उसको मान लिया गया कि ये सत्य है, किसी में भी अज्ञान नहीं है। फिर ये जो माया के पुतले जो प्रकट है, आप और मैं और सब मनुष्य, उसमें कोई सच में अज्ञान नहीं तो पूर्णता है, पूर्णता दर्शाता है वो अस्तित्व में, कोई अज्ञान है नहीं। फिर तो ज्ञान और अज्ञान भी मनुष्य निर्मित धारणाएं हैं, सच में नहीं है। न किसी को ज्ञान है न किसी को अज्ञान है। ये मनुष्य रूपी पुतला भी पूर्ण है, जैसे भी स्मृति में जो भी छपा उसके, हमें क्या करना है? माता पिता ने बताया, ये समझना सब सपना है। वो सब शेरनी और उसके बच्चे और वो जंगल है ना। जंगल से आया शेर, समाज से आया ज्ञान, एक ही बात है। सब बेकार की बातें हैं ये सब, है ना। क्या आप जाग गए हैं? देखिए, स्वयं को देखिए, क्या आप जाग गए हैं इस मिथ्या से? सत्य जान लिया है? सत्य आप स्वयं है ना, और कोई नहीं है सत्य। कोई शेर नहीं मिलेगा सत्य जानने वाला। मैं जान गया हूं या नहीं, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं या नहीं, उतना महत्वपूर्ण है। आप क्या पूछते हो कहां से आया ज्ञान? कोई अपना इतिहास जानना चाहता है, मुझ में अज्ञान कहाँ से आया, मेरे माता पिता ने दिया या पड़ोसी ने दिया? ये कोई अज्ञानी ही पूछेगा, ज्ञानी नहीं पूछेगा कभी। वो कहेगा ज्ञान भी नहीं मुझे, है ना। अज्ञता की स्थिति में रहेगा वो, आनंद की स्थिति में वो कहेगा ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो ये ज़रूर कहेगा मुझे अज्ञान नहीं है, मैं जाग गया हूँ। नहीं, बताइए शेर कहाँ रहता था, कितना कितना लंबा था, कितना ऊँचा था, कितने किलो वजन था, कब से खाना नहीं खाया था उसने? अरे बेटा, वो सब अज्ञान है, मैं नहीं जानता, ऐसा कभी हुआ नहीं है, बोलेगा, हंसेगा वो। अज्ञवादी हंसता है बस, अज्ञानी जानना चाहता है बहुत कुछ, मतलब अज्ञान बचा है उसमें। तो शेर की उपमा बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार रस्सी और सांप की उपमा है जो किसी को समझ में नहीं आती। अरे बताइए सांप आ कहाँ से गया? अरे वो आया ही नहीं कभी। नहीं, सांप को कैसे भगाऊं? अज्ञान रूपी सर्प को कैसे नहीं, वो नहीं जाएगा। जो आया नहीं वो जाएगा भी नहीं। वो व्यक्ति बस दिया जला लेगा, लाइट जला लेगा। हाँ, अब ठीक है, सब सर्प भी ठीक है, वो भी ठीक है, रस्सी भी ठीक है, सपना भी ठीक है, शेर भी ठीक है, सब ठीक है, अस्तित्व में पूर्णता है, वो बोलेगा और हंसेगा। बहुत बड़ा मजाक है, बोलेगा ये। नहीं, ज्ञान मार्ग इतना बड़ा है, देखिए कितने बड़े बड़े ज्ञानी है, हंसेगा वो। बड़े ज्ञानी की तो दूर की बात है, छोटा ज्ञानी भी नहीं है इस अस्तित्व में, ज्ञानी भी नहीं है। क्या आप जाग गए हैं? क्या आपने देख लिया ये खेल? आराम कीजिए, आराम। बुद्धि को कष्ट मत दीजिए, वो ऐसी चलेगी। बुद्धि स्वप्न का भाग है, वो स्वप्न में ही चलती है। ये गुरु की करुणा है, हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल सही चले, जाग जाए वो व्यक्ति। और फिर वो बुद्धि अगर चलती भी है, सपने के बारे में जानना भी चाहती है, तो विधिवत जाने, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। स्वयं को जानने के बाद आप माया को जानने की कोशिश कर सकते हैं। अब वो कहानी आपको बना के दी जाएगी, ये शेर यहाँ रहता था, वहाँ से आया, उसके इतने बच्चे थे,
आप वहाँ पहुँच गए थे गलती से, आपका जन्म हो गया था उस जंगल में, तो वो आपको मारने दौड़ा है। अब वो बुद्धि कहेगी वाह कितना ज़्यादा ज्ञान है मुझे, और इसको भी आप हंसी में उड़ा सकते हैं। अभी आप लोगों को क्या बताई जाती कहानी, आप मनुष्य हैं, आपका ये कर्म किए हैं इसलिए आपका जन्म हुआ है इस जंगल में, जो कि समाज है आपका, जगत, पृथ्वीलोक। अब आप ये कीजिए, देखिए सही कीजिए सब कुछ, और आपका अज्ञान चला जाएगा। ये आपको कहानी सुनाई गई है। जो जाग गया वो हंस देगा ये कहानी सुन के, वो कुछ नहीं करेगा, कभी कोई कोशिश नहीं करेगा, वो ज्ञान लाने की कोशिश तो दूर की बात है, वो अज्ञान हटाने की भी कोशिश नहीं करेगा, केवल हंसेगा। वो बोलेगा और ले आओ जंगल दो चार, और दो चार शेर आ जाए, मज़ा तो इसी में है ना, ज्ञान में क्या मज़ा है शून्य हूँ मैं, इसमें क्या मज़ा है, इस खेल में मज़ा है। ये खेल ब्रह्म का खेल है, ब्रह्म लीला है। ब्रह्म कभी नहीं चाहेगा कि अज्ञान चला जाए या ज्ञान आ जाए, उसमें कोई इच्छा नहीं है, उसमें बस लीला है। क्या आप वो ब्रह्म हो गए हैं? ये प्रश्न पे प्रश्न आते जा रहे हैं। तो आपके पाठ में क्यों बताया गया, एक अज्ञान की माया या अज्ञान के साधन नाम से एक पाठ है आपके कार्यक्रम में। जब है ही नहीं अज्ञान, अज्ञान ही नहीं है, तो क्यों बताया गया फिर वो सब? क्योंकि जब व्यक्ति शुरू करता है तो उसमें अज्ञान होता है, अज्ञान का खेल चल रहा होता है, तो उसको बताना ज़रूरी है कि अज्ञान क्या है, कहाँ से आया। कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ बता दी गई है। जो बहुत बुद्धिमान होगा वो कहेगा ये पाठ में जो लिखा है सब गलत है, मतलब पहले से ही ज्ञान होगा उसको, है ना। मैं बोल रहा हूँ समाचार पत्रों से, टीवी से, इंटरनेट से, माता पिता से, दोस्तों से अज्ञान आ जाता है। तो कोई भी बुद्धिमान आदमी पूछेगा उनमें कहाँ से आता है बताइए। नहीं, जो टीवी में बोल रहा है या इंटरनेट पर जो भी कुछ भी बड़बड़ा रहा है अज्ञान की बातें, उसको कहाँ से मिला वो? तो इसका कोई उत्तर नहीं आएगा कभी ऐसी माया चल रही है इस समय, ऐसा खेल चल रहा है। आपका कार्य इससे जागना, इसका नाश करना, माया का नाश, व्यक्ति का नाश, अहम नाश, इसका नाश कीजिए। आप लोग क्या पूछ रहे हैं इसके बारे में? ये सत्संग आपको ज्ञान देने के लिए नहीं है, ये बताने के लिए कि आप लोग सो रहे हैं सब लोग। गुरु कह रहा है जागो जागो। और मज़े की बात क्या है, गुरु खुद सपने का भाग है, गुरु स्वयं मिथ्या है। क्या जानेगा कोई? क्या गुरु कुछ जानता है? नहीं, गुरु इतना जानता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो भी लीला है, गुरु लीला, वो भी खेल रहा है। सारे गुरु जानते हैं कोई अज्ञानी नहीं है। वो देखते हैं कि सपने में लोग शेरों से बच के भाग रहे हैं, पता नहीं किस जंगल में भटक रहे हैं, तो उन पर दया का भाव आता है, करुणा का भाव। और वो देखते हैं कि मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा की थी, वैसे ही मैं कर देता हूँ किसी पे, शायद कोई जाग जाए। गुरु में एक छोटी सी उम्मीद बची है, जो कि पूरी तरह झूठ है, उम्मीद मिथ्या है कि कोई जाग जाएगा। और जब कोई जाग जाता है तो उसको प्रसन्नता होती है, गुरु को खुश होता है वो थोड़ी देर के लिए ऐसा खेल चल रहा है अब। आपकी सत्संग भी यही खेल है। आप लोग जागे या नहीं? सो रहे हैं सत्संग सुनते सुनते? तो सभी को मेरा संदेश है कि छोड़ दीजिए सब, पहले जाग जाओ। पहली प्राथमिकता इसको देनी चाहिए। नहीं, मेरा वो अवस्था क्यों नहीं आ रही, मेरे मतलब शेर को आप बकरी बनाना चाहते हैं, यही हो गया सत्यभामा के साथ। नहीं, वो शेर जैसी अवस्था है मेरे मन में, मैं चाहती हूँ बकरी हो जाए, मुझे मारे नहीं हो, उसके दांत ना हो, काटे नहीं। मैं कह रहा हूँ जाग क्यों नहीं जाते? ऐसी अदिति की कहानी है। नहीं, ये भाव क्यों आ जाते हैं, वो इच्छा क्यों आ जाती है? अरे बेटा जागो पहले, देखो ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको सिखाने नहीं आया, मैं आपको जगाने आया हूँ। उस पर ध्यान दीजिए सब लोग। हर वाक्य को सोचिए क्यों कहा गया है। इस सपने में वाक्य कहा गया है, इसलिए सारे वाक्य झूठ हैं, ध्यान दीजिए। जिसको भी ज्ञान कहा गया है वो उपाय है आपको जगाने का, सब झूठ है। वो एक सारा कार्यक्रम झूठ है, लीला है, मेरे लिए खेल है। आपके काम आ सकता है वो खेल, लेकिन उसी के आएगा जिसमें जागने की संभावना है, सब में नहीं है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे आधे लोग सो रहे हैं सत्संग में प्रयास नहीं करते हो, सोचते नहीं है ज़्यादा, है ना। कार्यक्रम के 10वें पाठ में पहुंच के आप जाग जाने चाहिए। 10वें पाठ में जो अज्ञता का पाठ है, सारे अनुभव मिथ्या है, परिवर्तनशील है, ऐसा है वैसा है, और इसीलिए जो भी अनुभव से मिला है, जो बुद्धि भी मिथ्या है, तर्क भी मिथ्या है, जो भी मिला है वो सब बेकार है, झूठ है। वहाँ पे आपकी नींद खुल जानी चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, फिर कार्यक्रम क्यों कर रहा हूँ, लेकिन नहीं खुलती। इसीलिए आगे चलता है कार्यक्रम आपका,
अजय ने कहा है, ऐसा भाव आता है साधकों जिज्ञासुओं को जो आत्मज्ञान स्पष्ट करने में प्रयासरत है उनकी सहायता करना। कई बार प्रयोग किया और लोगों के प्रश्नों का निराकरण भी हुआ। ऐसा होने में बहुत ही अधिक प्रसन्नता भी होती है। क्या मित्र के रूप में कार्य शुरू कर देना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए? जैसे अज्ञान आता है प्रतीत होता है, जैसे ज्ञान प्रतीत होता है, वैसे ये गुरु भाविता भी प्रतीत होती है। क्योंकि हम सब मनुष्य के रूप में हैं, अभी अस्तित्व मनुष्य के रूप में है, तो वो अस्तित्व में ये इच्छा प्रकट होती है कि बाकी सब भी जाग जाए। होगा नहीं कभी, सब लोग जानते होंगे बात, सब लोग कभी नहीं जागेंगे। और अगर आपने सबको जगा दिया तो उसके 10 गुना और जीव पैदा हो जाएंगे जो कि सो रहे हैं। उसमें कोई बुरी बात नहीं है ना, क्योंकि वो सच नहीं है, सच में कोई अज्ञान है नहीं किसी को, तो कोई बुरी बात नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है। तो कभी कभी भाव आता है कि सबकी सहायता करनी चाहिए, और उस भाव को भी सच नहीं मानना है आपको। अजय को मैं कहूँगा, वो भी ये लीला का भाग है, सपने का भाग है, और आपको अपनी लीला स्वयं रचानी है। फिर जैसे गुरु अपनी रचा के बैठा है, आ जाओ आश्रम खोला है मैंने, सब लोग आ जाओ, सबको ज्ञान मिलेगा, आ जाओ कार्यक्रम में, आपके दुखों का नाश होगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी, जन्म मृत्यु बंद हो जाएंगे। ये क्या दाना डाला जा रहा है, बस दाना, लीला, खेल। कुछ लोग फंस जाते हैं उसमें, जो अध्यात्म के चक्कर में भाग रहे हैं इधर उधर। तो आपको भी मिल जाएंगे कुछ लोग, और आप भी उनके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि आप जाग गए हैं। अगर आप जाग गए तो ये शुभ इच्छा है, ये बहुत अच्छी इच्छा है। इसको हम कहते हैं बोधिसत्व वृत्ति। पूरी तरह जानते हुए सब कुछ असत्य है, सत्य अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, कहीं जाएगा नहीं। सत्य का की विशेषता क्या है? कहीं नहीं जाता, वो नित्य है, तत्व है। तो जब सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ ठीक है, तो फिर कुछ क्यों करूं? ये जानते हुए भी एक मन में इच्छा आती कि कुछ होना चाहिए, यहाँ लीला और होनी चाहिए। ये है बोधिसत्व वृत्ति, सबको जगाने की इच्छा। तो अगर आप में आ गई तो शुभ लक्षण है, क्योंकि अब लीला बहुत बढ़ जाएगी अब। कुछ लोग बड़े शांत हो जाते हैं, हाँ जी कोई शेर नहीं था, चलो रोज का काम जारी रहता है उनका। इन कुछ लोगों में इच्छा आती, खेल करना चाहिए। आप सहायक के रूप में, सेवक के रूप में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि गुरु सेवक है, देखिए, और कुछ नहीं करता गुरु। गुरु किसी को ज्ञान नहीं देता, सेवा, सहायता। हाँ क्यों आए हो, अच्छा ये प्रश्न है, कोशिश की जाती बताने की कि इसके पीछे ये अज्ञान है, इसके पीछे ये धारणा है, कोशिश होती है, वो सब खेल है ना। तो आप भी कर सकते हैं सेवक के रूप में, और आप कार्यक्रम होने के बाद कीजिए। ये मेरा मार्गदर्शन है सभी को, अजय को भी। कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद आपको मैदान में छोड़ दिया जाएगा, जो करना करो। क्यों है ऐसा? क्योंकि चरण 7 में ये लीला कैसे रचनी हो बताया गया है। चरण 7 ज्ञान प्रसार चरण है, अभी आप पहुंचे नहीं चरण 7 में। इस खेल के कुछ नियम हैं, जैसे हर खेल के नियम होते हैं ना, शतरंज के नियम, क्रिकेट के नियम, इस खेल के भी नियम है। अगर आप उन नियमों से नहीं चले तो माया आपको खा जाएगी। माया शेर है, देखिए यहाँ पे, माया से ऊपर कोई नहीं है, हम सभी माया के पुतले हैं। तो माया का साथ जरूरी है, क्योंकि खेल अंत में तो माया ही रचती है, ब्रह्म और माया तो एक ही है। तो मेरा ही खेल है, लेकिन उसके नियम है, उन नियमों को जानना जरूरी है। और पूरी व्यवस्था बना रखी है हमने, जैसे पूरी क्रिकेट टीम होती है ना, वैसे एक टीम बना रखी है, उसका नाम है कुरुक्षेत्र। ये बहुत बड़ी व्यवस्था है, शायद अस्तित्व में सबसे बड़ी व्यवस्था, सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था यही है, कुरुक्षेत्र। उनकी सहायता ज़रूरी है, तभी आप कुछ खेल पाएंगे। वो चरण 7 में बताया गया। तो अभी आप में इच्छा तो होगी कुछ करने की, लेकिन पहला आपका प्राथमिकता आप कार्यक्रम को दीजिए। सभी को मेरा सुझाव है, क्योंकि बाद में नहीं मिलेगा ये कार्यक्रम। बाद में अज्ञानी लोग बहुत मिल जाएंगे, खेलने के अवसर मिल जाएंगे, कार्यक्रम नहीं मिलेगा। कोई नहीं बताएगा कुरुक्षेत्र भी होता है, कोई नहीं जानता ये बातें। तो पहला काम कार्यक्रम, उसके बाद आप मुझसे पूछिए। मैं ऊपर पूछता हूँ। मैं अक्सर जो बड़े निर्णय है वो खुद नहीं लेता, ऊपर फाइल भेजी जाती है, सरकारी कार्यालय जैसा काम है ये कुरुक्षेत्र का, ऊपर से आता है ये सब। जैसे बच्चों को भेज दिया जाता है ना मैदान में खेलने के लिए, उसे भेज दिया जाएगा कभी कभी, लेकिन जो लोग पूरी तरह जागे नहीं उनको कुछ नहीं किया जाएगा। देखिए उनको कोई आज्ञा नहीं मिलेगी, मुंह खोलने की भी आज्ञा नहीं उनको। कुछ लोगों को चलो तुम कुछ बोल सकते हो, तुम में इच्छा है
कला है बोलने की, उनको भेज दिया जाएगा मैदान में। ध्यान दीजिए, वो भी खेल का मैदान नहीं, वो छोटा मैदान है बच्चों का, नर्सरी का। आपको वहाँ से शुरू करवाया जाएगा। तो चलिए, कार्यक्रम में सही समय आने पे आप कर सकते हैं। कृष्ण प्रिया ने लिखा है, ज्ञान के कांटे से अज्ञान को निकाल कर ज्ञान कांटे को भी फेंक देना चाहिए। इस माया की लीला का आनंद लेना चाहिए। ये स्वतः हो जाता है। ज्ञान साधना से नहीं, कृपा से होता है। हाँ, ज्ञान कृपा से होता है। इसमें ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं है। बैठे रहेंगे दिन भर, हफ्ते भर, महीने भर, वर्षों, कई जन्मों तक बैठे रहेंगे तो भी ज्ञान नहीं होगा। केवल कृपा से, केवल कृपा, गुरु कृपा। तो जो लोग यहाँ तक पहुँच गए, ऐसा मान लीजिए थोड़ी बहुत कृपा हो गई है, अब आगे कृपा तभी होगी जब आप कोशिश करेंगे जागने की। ये उदाहरण बहुत जगह दिया गया है, शायद कार्यक्रम में भी होगा कहीं, या मेरे बहुत से सत्संगों में, वीडियो में ये उदाहरण है कि ज्ञान काटा है दवाई नहीं है, वो काटा है। चुभता है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन अज्ञान का कांटा निकल जाता है। अब वो ज्ञान को पकड़ के नहीं बैठना है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। कहाँ से आ गया ये ज्ञान, कहाँ से आ गया अज्ञान, किसने कर ली साक्षी। ये सब बेकार की बातें हैं। दोनों कांटों को फेंक देना है, उपाय मात्र है वो। होगा नहीं ज्ञान। जब अज्ञान ही नहीं था तो ज्ञान किसको होगा। केवल मैं था, और अब मैं अपने पहले वाली स्थिति में आ जाता हूँ। जो था वो हो गया, जो जैसा था वैसा हो गया, जो की तो हो गया। ये भी लीला है, स्वतः होगा, ये कोई करने वाला नहीं है। शोभा ने कहा है, आनंद की परिभाषा बदल गई है। अपना वास्तविक स्वरूप को जानकर साक्षीभाव की साधना द्वारा मिथ्या कर्म को देख पाना विशेष अनुभव ही नहीं, चमत्कार है। हाँ देखिए, मनुष्य के लिए चमत्कार है ना, बिल्कुल सही बात है। ये अस्तित्व में होने वाला एक बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि हर मनुष्य नहीं जागता, हर जगह नींद खुलती नहीं है, चलती रहती है। जो अक्सर नहीं होता, जो करोड़ों में एक जगह होता है, उसी का नाम चमत्कार है, उसी को चमत्कार कहा जाता है। देखिए, आपके लिए हो गया। वो मिथ्या कर्म बंद नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे, ये भी चमत्कार है। अगर वो बंद हो जाता तो हम कहते हैं अरे बेकार की कोई चीज़ थी वो बंद नहीं होता, क्योंकि वो शुरू नहीं हुआ। ये जानना ज़रूरी है। जो अभी भी कुछ बंद करने के लिए जागना चाहता है, कुछ शुरू नहीं, वो कुछ नहीं होगा। देखिए, 10 कर्म और शुरू हो जाएंगे। आप बस अपनी स्थिति अंधकार से प्रकाश की ओर ला सकते हैं। जो कांटा गड़ा है उसको हटा सकता है, वापस चलना शुरू रास्ते पे। इतना ज़रूर हो सकता है, यही चमत्कार है। तो यहाँ पे हम अपनी आज की सत्संग समाप्त करते हैं। मुझे आशा है बहुत लोगों को उत्तर मिले होंगे, और अगर नहीं, शंकाएं रह जाती हैं, अंधकार रह जाता है, तो विचार कीजिए, सुनिए और दोबारा प्रश्न पूछिए। तब तक पूछते रहना है, तब तक सत्संग में आते रहना है, जब तक सारा ज्ञान मिट नहीं जाता। तो सभी के सत्संग में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।